होम साइंस है होम साइंस रो पेपर टू सेक्शन ए चैप्टर 4 चैप्टर 4 है एटा होची चैप्टर केते कि चैप्टर 4 टेक्सटाइल फाइबर है देख आमर कौन है ना देख आम अलरेडी गत थर तो जो पढ़ी सब गत थर जहाँ सब देखी टेक्सटाइल अलरेडी नोट्स बेसिक नोट्स आम पाखे सब अच्छी है टेक्सटाइल फाइबर सब नोट्स अच्छी आ जहाँ देखा ओभर द इयर्स देखा प्राय जो नेचुरल फाइबर गुड़ाक अच्छे तीन टा कटन फाइबर और सिल्क फाइबर और वुल फाइबर तापर क्वेश्चन आस मोस्ट ऑफ द तो कटन फाइबर मोस्ट ऑफ द टाइम पचार कटन और सिल्क आ बाकी अलग जो आर्टिफिशियल फाइबर एक्रिलिक फाइबर अच्छी कि रेयन फाइबर अच्छी आउ कौन पॉलिस्टर फाइबर अच्छी तो गुड़ाक पचारू ना प्राय परीक्षा प्राय आसुनी किंतु कथा है जे आमको टिके आउ टिके डिटेल्स रे एथरक पई हम डिटेल्स रे टिके पढिबा कोन पई कि ना एथर जेमि क्वेश्चन पकेले जो कॉटन फाइबर टा काहे कि इंडिया रे बेसी ग्रो होची तो जनरली हमें फाइबर प्रॉपर्टीज हला फाइबर माने मेकिंग प्रोसेस हला एगुडा सब देखुछन तो काहे कि इंडिया रे ग्रो होची जिन सब छाडी दोछन ना तो एई टाइप रे क्वेश्चन को टिके मोस्ट माने कोन माने जेंति अलगा ऑप्शनल गुडा करे बेसी जिन सब कॉम्प्लिकेटेड करा है ट्राई करा होची कि जिन सब टिके बेसी कोन माने करेन्ट अफेयर्स तो लिंक करके पकिया चेष्टा कर तो एमाने कौन करेंगे होम साइंस तो लिमिटेड जिन जहाँ जहाँ सब मेंशन अच्छी तार तो क्वेश्चन बारंबार आसी तो भेरिएशन करने ट्राई कर तेणु आमको टिके सब ये जिन गुड़ाक बेसी ये पढ़ाई पड़ो आउ जमी कहल आमर मेजर है जो होम साइंस ऑप्शनल होम साइंस ऑप्शनल टोटाल 24 टाइम चैप्टर आम आखि आगे सब नाचवा दरकार कारण आम फास्ट टाइम होम साइंस पढ़ुना अलरेडी होम साइंस पढ़ी सारी थोड़े दुई थर लगे पढ़ी सारे तो होम साइंस आमको कौन प्रोब्लेम करने कथा नुहे आ होम साइंस सब मोस्ट प्लस पॉइंट है सेम क्वेश्चन रिपीटेड गोटे दुटा क्वेश्चन एपट सेपट करके पकाउछन न्यू करके ट्राई कर पकाई बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एबो 98% क्वेश्चन आर रिपीटेड सब क्वेश्चन से क्वेश्चन सब वर्ष पढ़ी आस तेणु आमर गोटे चैलेंज आम पाखे है जिन सब केते बेटर कर लिखा आंसर आम केते मैच्योर हम जिते जिन पढ़ा जिते थिंकिंग डेभलप हम जिते विभिन्न एमती नुह आम पाखे खाली गोटे मेटेरियल आसीगला दैट इज द फुल एंड फाइनल आंसर से गुड़ाक पढ़ी जावा रेफरेन्स आमको रिविजन हेल्प कर जिते आड ऑन करवा किसी नुआ नुआ जिन आड ऑन करवा से बेटर हम आंसर से बेटर हम से इंटरनेट रे सर्च करके हो कि कोड देखिकी हो कि प्रोब्लेम होची कौन गोटे यूपीएससी ऑप्शनल नुहे से आमको ऑनलाइन रो बा इंटरनेट ब्राउजिंग करके गुड़ाए जिन रेडीमेड फॉर्मेट रे हमको मिलबनी से आमको विभिन्न सोर्स रू वेबसाइट रू एठू सेठू जिन सब कौन आड ऑन करके लगाइर अच्छे तो जिते आम करवा से आंसर बेटर हम है तो टेक्सटाइल फाइबर रो आम स्टार्ट रू जमी कहली देख आमर जो हाँ आगु मुझे जस्ट इंट्रोडक्शन कर दूसरी आज जे आमर जो 24 टा चैप्टर अच्छी 24 टा चैप्टर रू पेपर 1 रे 12टा पेपर 2 रे 12टा तो पेपर 2 रो जो 12टा चैप्टर अच्छी तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 था फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट रे आगु सब गुड़ा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट किंतु सेतरे टाइम मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट प्रथम दिटांग चैप्टर हैला तापर हाउसिंग हाउसिंग रो क्वेश्चन भी आसला सब क्वेश्चन आसीबो बुझले सब चैप्टर क्वेश्चन आसीबो गोटे गोटे क्वेश्चन आसीबो तो हाउसिंग ये सब जिन वाला गुड़ा पेपर 2 रे डेकोरेशन इंटीरियर डेकोरेशन ये फी सब कोन सब हमें कॉटन फॉटन यूज करूचे अपहोल्स्टरी एडा सब जहाँ अच्छी सब से चैप्टर गला जो 4 नंबर चैप्टर आसला दैट इज टेक्सटाइल फाइबर 5 नंबर चैप्टर होची फैब्रिक कंस्ट्रक्शन हैला तो टेक्सटाइल फाइबर आ तो हमर तापर चैप्टर होची केते 5 नंबर बोले 6 नंबर चैप्टर हमर होची कोन 6 नंबर चैप्टर होची वार्डरोब प्लानिंग ला आसो तो पढ़ा वार्डरोब प्लानिंग तेनु हम जो टेक्सटाइल रो दुटा चैप्टर आ वार्डरोब प्लानिंग ता सेनली मेनली फैशन टेक्नोलॉजी जो माने ग्रेजुएशन को करंदी फैशन टेक्नोलॉजी तांगर जिंस उडा थाय टिके तो एडा हमको जस्ट बेसिक बेसिक जिंस टिके जानिबार अछि जे कोन से उडा एक्चुअली हैला तेनु टेक्सटाइल फाइबर रो हम 4 नंबर चैप्टर में पळे आसीबा हमर एटा सेक्शन ए माने पेपर 2 रो सेक्शन ए रे जो 6टा चैप्टर एटा तार 4 नंबर चैप्टर हला टेक्सटाइल फाइबर
ଆଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଦରକାର ବୁଝିବା ଯେ ଫାଇବର କଣ ହେଲା। फाइबर जोटा ओडिया रे हम कोन कहउछन तंतु हला। तो गुड़ाए तंतु दुनिया रे नेचुरली एक्जिस्ट करूची, सो मेनी फाइबर्स आर देयर हला। ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस फाइबर हला, कोन कोन फाइबर नाही सब फाइबर दुनिया फाइबर्स होगी एबी जो ऑप्टिकल फाइबर हला, सब तो फाइबर गुड़ाए अछि। किंतु कथा हला सब फाइबर गुड़ाक टेक्सटाइल फाइबर हेई परिबे नाही। तेणु पर्टिकुलाली टेक्सटाइल फाइबर हवा पई प्रति फाइबर रो बा जो फाइबर को आम टेक्सटाइल फाइबर कहवा से गुड़ाकर किसी किसी बेसिक प्रॉपर्टी रहा दरकार, जो गुड़ा जहाँ रहा फल आम टेक्सटाइल फाइबर कहवा। तार किसी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी केमिकल प्रॉपर्टी, किसी मेकानिकल प्रॉपर्टी सब जिन को देखिकी आमको जो फाइबर गुड़ाए जिन से साटिस्फाई कराउछंती ताले दैट पर्टिकुलर फाइबर विल बी कंसीडर्ड एज ए टेक्सटाइल फाइबर। तेणु टेक्सटाइल फाइबर रे जेमिति गोटे फाइबर रो लेंथ केते हवा दरकार, हम फाइबर रो मेनली कोन कैरेक्टरिस्टिक हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक गुडा फाइबर देखिबा, आइदर फाइबर टा गोटे लंबा फाइबर हबो नले गोटे छोटो फाइबर हबो, शॉर्ट फाइबर हबो न लेंथ फाइबर हबो। शॉर्ट फाइबर को हम स्टेपल फाइबर टेक्सटाइल रे टेक्सटाइल साइंस रे शॉर्ट फाइबर को कोन कहू स्टेपल फाइबर को कहू, लॉन्ग फाइबर को हम कहू फिलामेंटस फाइबर। तो मेनली गोटे माने लॉन्ग फाइबर हेले बेटर, टेक्सटाइल फाइबर में जते लेंथी फाइबर हबो सेते बेटर हम हला। ता सहित आउ कोन अछि ना स्ट्रेंथ केते, कारण एयर मेकिंग पाई मतलब मानले हमर जो तंतु अछि आमे कोन करबा, आमे प्रथम कथा हला हम कहि दउछि देखो हमको मेजर काम हला जे हम गोटे वस्त्र बनेबा, गोटे फैब्रिक बनेबा। फैब्रिक ओडिया रे कोन कहउछन वस्त्र कहै जाउछि। तो गोटे वस्त्र बनेबार अछि हला बा गोटे कपड़ा बनेबार अछि। तेणु कहले कपड़ा बना जीवो तो सेतरे कपड़ा को हम भांगिबा तो कोन बाहरिबो सूता बाहरिबो। तो सूता को हम जनरली कोन कहउछन यार्न, इंग्रजी रे यार्न कहउछन। आ सेही सूता को भी जदि कि आमे पुणी ताकू मक्छिबा ता भीतर सरू सरू गुडा तंतु टाइप जोडा बाहरिबो जोडा फाइबर कहउछि, तारे ओडिया रे तंतु बाडा फाइबर कहउछि। तेणु सेही फाइबर ता हम पढुछन वर्तमान हला, से फाइबर रो विभिन्न योडा हम पढुछन। तेणु ये जो फाइबर गुड़ाक अच्छी तो सब फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर कहि परिबानी। तेणु से फाइबर कौन कौन प्रॉपर्टी रहा दरकार जहाँ फल कौन कह टेक्सटाइल फाइबर कह। तो ये जिन गुड़ाक आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी प्रथम क्लास रे कौन कौन से फाइबर कौन कौन प्रॉपर्टी रहा दरकार है से गुड़ाक देखी पढ़ीदेव आउे जाकि तार मटेरियल भी अच्छी है जो मानक मिलनी मटेरियल कह मैं पठेदेवी। तो से सब फाइबर गुड़ाक आम कौन कह टेक्सटाइल फाइबर कह। सब प्रॉपर्टी तार कौन माने इलास्टिसिटी केते रहउत दरकार, रेजिलिएंस कौन कौन रहबा दरकार, ये सब जिन गुड़ा एटा हम डिस्कशन करथिल ना करनथिल ए वर्ष डिस्कशन नहीं गुड़ा टेक्सटाइल फाइबर कहा कहल जीवो एटा हेतला जे तो पूरा एटा सरी नथिला। हौ हौ छाड़ो देखो फाइबर हम कहि दोजी देखो आउ थे कहि दोजी गोटे ब्रीफली देखो फाइबर हमर कोन हबो ना जो तंतु अच्छी ताकू आम फाइबर कहउछन। तो फाइबर रो क्लासिफिकेशन आम करबा तो फाइबर मेनली आम जो आम देखिबो परीक्षा रे आसी अकॉर्डिंग टू सोर्स अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन एटा सब पढि आसी ना से अंदर सोर्स अनुसार हम देखिबा हेई पारे कोन गोटे नेचुरल सोर्स आ गोटे हला मैन मेड सोर्स। मैन मेड सोर्स को आम सिंथेटिक सोर्स भी कहउछन हला आर्टिफिशियल सोर्स भी कहउछन आ नेचुरल सोर्स कहउछन। आ नेचर रे दी प्रकार जिंस अछि गोटे प्लांट आ गोटे एनिमल। तेणु यदि प्लांट रु आसीबो जो प्लांट रु जदि फाइबर आम डिराइव करछन सेटा को आम कोन कहबा सेटा को आम कहबा भेजिटेटिव फाइबर हैला, प्लांट फाइबर जोटा बा भेजिटेटिव फाइबर सेटा कहा जाउछ हैला। आ जोटा एनिमल सोर्स आसु त एनिमल फाइबर कहा जाय। आ एनिमल फाइबर मेनली दी प्रकार रो गोटे होची दी प्रकार नाही एनिमल फाइबर हम दी प्रकार हम दीटा एनिमल फाइबर हम कोर्स रे अछि सेटा होची सिल्क फाइबर आ गोटे वूल फाइबर। आ गोटे प्लांट फाइबर हम सिलेबस रे अछि बा जोटा भेजिटेटिव फाइबर हम कहउछन सेटा हला कॉटन फाइबर हैला। ए तीनटा हला नेचुरल फाइबर। से बोला मैन मेड हम जो सिंथेटिक फाइबर अछि जोटा को मैन मेड फाइबर कहउछन। मैन मेड फाइबर रे हमर कोन अछि ना गोटे अछि जो मैन मेड फाइबर रे हमर कोन अछि पॉलिस्टर अछि गोटे मिनिट देख आम देखिए सिंथेटिक फाइबर रे गोटे अच्छी कौन ना थर्मोप्लास्टिक फाइबर आ गोटे नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर। आम जमी नेचुरल फाइबर कहली
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇबर ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଭେଜିଟେଟିଭ ଫାଇबर, ଆନିମଲ ସୋର୍ସ ଯୋଉଟା ସିଲ୍କ ଆଉ ଉଲ୍ ଫାଇबर, ଆଉ ଯୋଉଟାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମିନେରାଲ ସୋର୍ସ ହେଲା, ଯୋଉଟା ମିନେରାଲ ର ଅଛି ମେ ବି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ହେଇପାରେ, ଗୋଲ୍ଡ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସିଲଭର ହେଇପାରେ, ଏଇ ଟାଇପ ର ଫାଇबर ସବୁ ଅଛି ସେଟା ମିନେରାଲ ସୋର୍ସ ରୁ ଡ୍ର କରାହଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୋର୍ସ ପଡିଲା ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଲେଖିବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ, ସିନ୍ଥେଟିକ ସୋର୍ସ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ପୁଣି ଭେଜିଟେଟିଭ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ, ଆନିମଲ ସୋର୍ସ, ମିନେରାଲ ସୋର୍ସ। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଯାହା ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ଆମର କ'ଣ କଟନ ହେଲା, ଗୁଡାଏ ଅଛି, ମାନେ କଟନ ହେଲା, କପକ ହେଲା, ଲିନେନ, ଜୁଟ, ସିସଲ, ହେମ୍ପ, କୋଏର, ଏଟା ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫାଇबर। କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଲାବସ ରେ ଗୋଟେ ଫାଇबर ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି କଟନ ଫାଇબર। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ ଫାଇବରକୁ ଯିବା, ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ ଫାଇବର ଗୁଡା କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ, କାରଣ ଆମକୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇବରକୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଡାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ୟାଟର୍ନର ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଭିତରେ ଦେଖଉଛି ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର କହିବା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାବୋରେଟୋରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ୍ସକୁ ମିଶେଇକି ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପର ଆମର ଆକର୍ଡିଂ ଯୋଉ ଡେଜାୟାର ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରପର୍ଟି ଦରକାର, ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ବନଉଛନ୍ତି ଫାଇବର, ବନଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ବନଉଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡାକୁ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ ଫାଇବର କହିବା। ତ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଗୁଡାକ କ'ଣ ହବ ନା ଉତ୍ତାପ ନମନୀୟ ହେଲା, ଯୋଉଟାକ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ନମନୀୟ, ଯୋଉଟା ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତାପ ଦେଲା ମାନେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉଟା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଛି, ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦି ପ୍ରକାର ଫାଇବର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲୁଲୋଜିକ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ। ମାନେ ତା ମାନେ ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଆଉ ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ଅଛି ସେଲୁଲୋଜ ଆଉ ଏସିଟେଟ। ସେଲୁଲୋଜ ଫାଇବର, ସେଲୁଲୋଜ ଏସିଟେଟ ଗୋଟେ ଫାଇବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଲୁଲୋଜ ଏସିଟେଟ ଟା ଆମର କ'ଣ ସିଲାବସ ରେ ନାହିଁ। ଆଉ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ରେ ଯୋଉ ଅଛି, ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫାଇବର, ସେଥିରେ ଆମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ନାଇଲନ। ଆମର ନାଇଲନ ତ ଆମ ସିଲାବସ ରେ ନାହିଁ। ସେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ନାଇଲନ ହେଲା, ଆକ୍ରିଲିକ ହେଲା, ଡାକ୍ରିନ ହେଲା, ପଲିଷ୍ଟର ହେଲା, ଓରଲୋନ ହେଲା କିମ୍ବା ଭିନିୟନ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ ଆମ ସିଲାବସ ରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ନାଇଲନ, ସରି ଆକ୍ରିଲିକ ଫାଇବର ଅଛି ଆଉ ପଲିଷ୍ଟର ଫାଇବର ଅଛି। ତ ଆକ୍ରିଲିକ ଆଉ ପଲିଷ୍ଟର ଫାଇବର ସିଲାବସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଫାଇବର ହେଲେ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫାଇବର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଫାଇବର। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫାଇବର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଅଛି ନନ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫାଇବର, ସେଟା ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଜେନେରେଟେଡ ସେଲୁଲୋଜିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ। ତା ରିଜେନେରେଟେଡ ସେଲୁଲୋଜିକ ହେଲା ରେୟନ, ଯୋଉଟା ଆମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି। ତା ମାନେ ରିଜେନେରେଟେଡ ସେଲୁଲୋଜିକ ନନ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫାଇବର ଗୋଟେ ଫାଇବର ଆମର ପଢା ହଉଛି, ସେଟା ହେଲା ରେୟନ। ରେୟନ ଟା ଆମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେଭଳିଆ ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ, ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ ରେ ଆମର ଅଛି କ୍ୟାସିନ ଫାଇବର, ଆର୍ଡିଲ ଫାଇବର, ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଆମ ସିଲାବସ ରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୋର୍ସ ଆଉ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ। ଯଦି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୋର୍ସ ପଚାରିଲା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇବର, ସିନ୍ଥେଟିକ ଫାଇବର, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇବର ପୁଣି ଭେଜିଟେଟିଭ ଫାଇବର, ଆନିମଲ ଫାଇବର, ମିନେରାଲ ଫାଇବର। ଭେଜିଟେଟିଭ ଫାଇବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କଟନ, ଆନିମଲ ଫାଇବର ସିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ଉଲ୍, ଆଉ ମିନେରାଲ ହେଲା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍। କିଛି ଏତିକି ତ ମନେ ରଖିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସିନ୍ଥେଟିକ। ଆଉ ଯଦି ସିନ୍ଥେଟିକ ଆଉ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଫାଇବର ଆସିଲା, ସିନ୍ଥେଟିକ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଫାଇବରରେ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଜେନେରେଟେଡ ସେଲୁଲୋଜିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ। ରିଜେନେରେଟେଡ ସେଲୁଲୋଜିକ ରେ ଆମର କିଏ ଆସିଲା, ସେଲୁଲୋଜ ଏସିଟେଟ ଆସିଲା। ଆଉ ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ ରେ ରିଜେନେରେଟେଡ ଯୋଉ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସିଲା, ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଆମେ କହିଦେଲେ ଗଲା। ତାପରେ ସରି ସିନ୍ଥେଟିକ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ରେ ଆମର ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ନନ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ହେଲା ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଲୁଲୋଜ ଏସିଟେଟ, ଆଉ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେଇଟା ହେଲା ରେୟନ ପଲିଷ୍ଟର, ସରି ଆକ୍ରିଲିକ ଆଉ ପଲିଷ୍ଟର ହେଲା। ଆଉ ନନ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ନନ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରିଜେନେରେଟେଡ ସେଲୁଲୋଜ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ ହେଇଥିବ। ତ ରିଜେନେରେଟେଡ ସେଲୁଲୋଜ ଟା ହଉଛି ଆମ ରେୟନ ଫାଇବରଟା, ଯୋଉଟା ଆମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି। ଆଉ ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ ଟା ଆମର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ'ଣ ସୋର୍ସ। ଯଦି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ପଚାରିଲା ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଫାଇବର ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର, ସେଲୁଲୋଜ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ସେଲୁଲୋଜ ତ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି, ତ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର। ଆଉ କିଛିଟା ଫାଇବର ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର। ମେଜରାଲ ତ ଦି ପ୍ରକାର ଫାଇବର ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର। ଅଲଗା ବି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଜରାଲ ଆମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର। ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର କିଏ ଆସୁଛି, ଦେଖ କଟନ ଇଜ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର, କିନ୍ତୁ ସିଲ୍କ ଆଉ ଉଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର, ବୁଝିଲା। ସେଭଳିଆ ମନେକର ସେଲୁଲୋଜ ଏସିଟେଟ ଇଜ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ନାଇଲନ ହେଲା, ଆକ୍ରିଲିକ ହେଲା, ଡାକ୍ରନ ହେଲା, ପଲିଷ୍ଟର ହେଲା, ଏଗୁଡାକ କ'ଣ, ଏଗୁଡାକ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ। ଏଟା ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର କିଛି କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ବା ଅଲଗା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖିବା ମନେକର ରେୟନ ଇଜ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର, ମ୍ୟାନମେଡ୍ ହେଲେ ବି ସେଲୁଲୋଜ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସେଲୁଲୋଜ ଅଛି, ତ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର। ଆଉ ଯଦି ମନେକର ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି କ୍ୟାସିନ ହେଲା, ଯୋଉ ରିଜେନେରେଟେଡ ପ୍ରୋଟିନ, ଯୋଉଟା କ୍ୟାସିନ ହେଲା, ଆର୍ଡ୍ରିଲ ହେଲା, ଏଗୁଡା ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର ଗୁଡାକ। ତ ମେନଲି ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର ଅଛି ଗୋଟେ, ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର ଅଛି। ତାପରେ ନନ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବରରେ ଅଲଗା କମ୍ପୋଜିସନ ସବୁ ଅଛି, ତ ସବୁଗୁଡା ତ ଆମକୁ ଲେଖିହେବନି। ତ ମେଜର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯଦି କରିବା ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମାନେ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଫାଇବର।
ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖି ହବ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଅଫ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଲେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଲେନ୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇବରକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଲୁଲୋଜିକ୍ ଫାଇବର ସରି ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ତାହେଲେ ମେନ୍ ହେଲା ତାର ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ହେଲେ ଭଲ ତା ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ବେଟର କାରଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିନିଂ କରିକି ୟାର୍ନ ବନେଇବା ମନେକର ୟାର୍ନ ବନେଇବା ପାଇଁ ବେଟର ହେବ ୟାର୍ନ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକର ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆସେ ଆଉ ବେଟର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫାଇବର ହେଇପାରେ যে according to length ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା filamentous fiber ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା staple fiber filamentous fiber generally କ'ଣ length fiber ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ silk fiber ଇଜ ଏ filamentous fiber ନାଇଲନ ହେଲା ପଲିଷ୍ଟର ହେଲା ମେନଲି ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା କାରଣ କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟେପୁଲ ହବା ସରି filamentous fiber ଗୁଡ଼ା ଡେଜାରେବୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆଉ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛେ ତେଣୁ ନୋ ଡାଉଟ ସବୁ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ ବନେଇବା ନା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବା ସର୍ଟ ଫାଇବର କାହିଁ ବନେଇବା ସବୁ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବର ବନେଇବା ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଯୋଉ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ ସିଲ୍କ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇବର ସିଲ୍କ ଯୋଉଟା ଆମ ସିଲାବସରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବର ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇବର ଷ୍ଟେପୁଲ ଫାଇବର ସର୍ଟ ଫାଇବର ତେଣୁ ସିଲ୍କ ହେଲା ନାଇଲନ ହେଲା ପଲିଷ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ସେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପୁଲ ଫାଇବର ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ସର୍ଟ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ମେନଲି ମାନେ 100ରୁ 1ରୁ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ସିଏମ୍ ଭିତରେ ମାନଙ୍କ ଲେନ୍ଥ ଥାଏ ସର୍ଟ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଆମର ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇବର ଅଛି କଟନ ହେଲା ଉଲ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପୁଲ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସବୁ ଫାଇବର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା ଯେ କ'ଣ হবে ମାନେ ଆମକୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ସେମିତି ନୁହଁ ତ କିଛିଟା ଡେଜାରେବୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ମେନଲି ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେପୁଲ ହବ ନା ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ହବ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେମିତି ହବ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି କ'ଣ ହବ ୟୁନିଫର୍ମିଟି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ସ୍ପିନିଂ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ହବା ଦରକାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଫାଇବର ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଲଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ପାଇଁ ଫାଇବର ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଲଙ୍ଗ ତାମାନେ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ଇଜ ଡିଜାରେବୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଫର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ମେନଲି ମୋର ଡିଜାରେବୁଲ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉଟା ଲଙ୍ଗ ଫାଇବର ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର କହିବାନି ଯେମିତି କଟନ ଇଜ ସର୍ଟ ଫାଇବର ତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର କିନ୍ତୁ କଟନର ମେ ବି ଯଦି ଲେନ୍ଥଟା କମ୍ ଥିଲେ ବି ଅଲଗା ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଭରପୁର ମାନେ ଭରିକି ଅଛି ଅଲଗା ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମେଜର ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ଜେନେରାଲି ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର କାରଣ ସ୍ପିନିଂ କରିକି ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ୱିକ୍ ଫାଇବର ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହବ ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଇବର ହବା ଦରକାର ଜେନେରାଲ ଥିଙ୍ଗ ତାପରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁଣି ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଫାଇବରକୁ ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କଲେ ତାର ଡିଫର୍ମେସନ ହେଉନଥିବ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା ୱିଦିନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡିଫର୍ମେସନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବୁ ଡିଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଉଛି କପଡ଼ା ଆମେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଦେଲେ ପୁଣି ସେ ତା ଲେନ୍ଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବା ଡିଫର୍ମ କରିଯାଉଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ହବ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହବନି ନା ତେଣୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରପର ଇଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରହିବା ଦରକାର ବା ଇଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ନୋ ଡାଉଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର ହେଲା କାରଣ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଆସିବ ୟୁନିଫର୍ମ ହେଲେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଆସିବ ଆଉ ଲଶ୍ଚରନେସ୍ଟା ବି ଆସିବ ତେଣୁ ସ୍ମୁଥନେସ୍ଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଦରକାର ତେଣୁ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ହେବା ଦରକାର এইভଳିଆ ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆମ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଇଏର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଟନ ଫାଇବର ହେଲା ଦେଖ କଟନ ଫାଇବରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କାର୍ପାସ ତନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବଢ଼ିବା ଟିକେ ଆନ୍ସର ଯେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେବ ଆଉ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ତମେମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ଆମର ବେସିକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବେସିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଅଛି ଯେତେ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ସେତେ ବେଟର ହେଲା ତେଣୁ କଟନ ଫାଇବରରେ ଦେଖ କଟନ ଫାଇବରରେ ମେନଲି ହେଲା କ'ଣ ନା କଟନ ଫାଇବର ହେଲା କାର୍ପାସ ତନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବ କଟନ ଫାଇବରର ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରୋ ହେଉଛି ଆମର ହୋମ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ତ ବେଶୀ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେନଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଟନ ଫାଇବରର ଯୋଉ ଅରିଜିନଟା ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ମେନଲି କଟନ ଫାଇବରଟା ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନରେ ବେଶୀ ଗ୍ରୋ ହୁଏ ତେଣୁ କଟନର ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନର ଗ୍ରୋ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ଆକୁ ବେଶୀ 200 ଡେଜ୍ର ପାଖାପାଖି 200 ବା 220 ଡେଜ୍ ପାଖାପାଖି ସନଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ସଏଲର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ସଏଲଟା ମେନଲି କୁହାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ
रेगुर सॉइल जोटा कह जाए बा ब्लैक कॉटन सॉइल बुझुछे ही सॉइल आवश्यकता रही माने आलुवियल सॉइल है आम सॉइल जो जियोग्राफी डिस्कसन करूँ कहूली आलुवियल सॉइल है किंबा आलुवियल सॉइल गुड़ाक मेनली कौन डेफिशिएंसी रे आलुवियल सॉइल गुड़ाक कौन डेफिशिएंसी थाए जियोग्राफी ऑप्शनल समस्त थी कहबो मते आलुवियल सॉइल कौन डेफिशिएंसी थाए अरे सर आलुवियल लाइम और फॉस्फोरिक एसिड नहीं आलुवियल सॉइल कौन डेफिशिएंसी थाए सर लाइम है फॉस्फोरिक एसिड लाइम थाए और लाइम डेफिसिट है और फॉस्फोरिक एसिड है आउ कौन डेफिशिएंसी थाए गोटे मेजर डेफिशिएंसी थाए आलुवियल सॉइल रे कौन सेटा नाइट्रोजन यस है आलुवियल सॉइल रे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी थाए किंतु काफी लेगुमिनेसी प्लांट गुडाक सेठी सब ग्रो कराए फास्टर ग्रो हुए से नाइट्रोजन फिक्सेशन माध्यम नाइट्रोजन रो सी डेफिशिएंसी फिल अप हो जाए तो सेटा इंपोर्टेंट कैरेक्टर आलुवियल सॉइल रो है अच्छा छाड़ से एगुड़ा आमको टे दरकार है कारण ये क्वेश्चन पड़गला कहीं ग्रो करा कटन हार्वेस्टिंग केमी है कारण क्वेश्चन को सी डेप्थ पचार स्टार्ट कले भितर भितर पचार से अनुसार प्रिपेयर रही दरकार तेणु ये टाइप सॉइल देखा जाऊँगी मेनली देख जो ट्रॉपिकल एरिया लोमी सॉइल्स लोमी माने कौन कि व्हाट इज लोमी सॉइल्स गुड़ाक भी ग्रो हुए लोमी सॉइल्स कौन अरे लोमी सॉइल्स कौन व्हाट इज लोमी सॉइल्स आम गोटे सॉइल को लोमी सॉइल केते कहबा आमर सॉइल जो इंपोर्टेंट पार्टिकल गुड़ाक ना कहल सॉइल कौन कौन इंपोर्टेंट पार्टिकल अच्छी अरे सॉइल कौन इंपोर्टेंट पार्टिकल अच्छी सब सर सैंड सिल्ट रॉक टा सुन सुनो आमे 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 करी पढ़ी रॉक को भांगिले रॉक रे विदरिंग प्रोसेस है कि फिजिकल चेंजेस हबो केमिकल चेंजेस हबो बायोलॉजिकल चेंजेस हबो रे कि कन्वर्सन हबो कोठी सॉइल को कन्वर्सन हबो सॉइल टा होची एक्टिव पूल सेटिंग को जाय सॉइल को रॉक टा होची पैसिव पूल एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स को सॉइल को जाय ए सॉरी रॉक को जाय रॉक टा हला कोन पैसिव पूल टा किंतु सॉइल को कन्वर्ट हबो एक्टिव पूल हबो तेनो सॉइल रे मिनरल जो कन्स्टिट्यूएंट मिनरल सैंड थिबो क्ले थिबो आ कोन सैंड थिबो क्ले थिबो सिल्ट थिबो SILT सिल्ट सैंड सिल्ट और क्ले सेटा केमी देछि ना पार्टिकल साइज को नै सैंड रो फाइन सैंड हे पारे कोरस सैंड हे पारे कहि दिल सब विभिन्न प्रकार कोरस सैंड ले 0 टू 2 mm रो 0 टू 0.2 mm ता कहि ऑलरेडी डिस्कशन हे सारी 0.2 mm रो 0.2 mm थिले से कोरस फाइन हेले 0.2 रो 0.02 सेबल सिल्ट 0.02 रो 0.002 mm सेबला क्ले होजी 0.002 mm रो तळ को छोटो लो क्ले कहबा मोस्ट फाइनेस्ट पार्टिकल ला क्ले तेणु लोमी सॉइल रे जदि तीनटा पार्टिकल भीतर जदि कौन से गोटे पार्टिकल अलग दीटा मेजर रहू नथिबो अलग दीटा को डोमिनेट कर नथिबो ताले सॉइल को हम क्ले सॉइल कहबा कोन बुझा पड़ुजी मनगर सैंड सिल्ट और क्ले सैंड 40% क्ले 40% केतला 80% 20% हैला कोन सिल्ट मनकर ताले सेटा हबो गोटे कोन लोमी सॉइल्स कहबो कारण लोमी सॉइल्स रे दीटा जो पार्टिकल रो जो कन्स्टिट्यूएंट अछि माने गोटे जे कोनसी गोटे प्रति दीटा गोटा को डोमिनेट कर पारे कि एक काल दीटा को डोमिनेट कर नथिबो बुझु ना नै ताले से हम लोमी सॉइल्स कहबा एसो देखो लोमी सॉइल्स ला क्ले सॉइल्स रे कि एलुवियल सॉइल्स ब्लैक कॉटन सॉइल्स एगुडा सब कॉटन कल्टीवेशन में बेस्ट मेनली एटा 200 डेज रो बा 220 डेज रो कांस्टेंट सनलाइट दरकार आकु तो सेति पई मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स रे कॉटन रो काफी ग्रोथ हुए प्रथम इंडिया रे होतला ग्रेजुअली तापर नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन कंट्री अफ्रीकन कंट्री सब अलग अलग एशिया अलग अलग ये को स्प्रेड कर चलला हला तो कॉटन टा होची गोटे कोन प्लांट फाइबर और वेजिटेटिव फाइबर हला कारण एटा एनिमल सोर्स रो प्लांट सबले मन रखो कॉटन टा कोथु आसी रे कॉटन टा सबले मन रखो कॉटन टा आसी कोन सीड रो हला कारण सीड से तो लाखि रहउजी ना हम कॉटन फाइबर गुडा को जो हमरो कॉटन पॉड रो सीड को लाखि थिबो तनो सीड रो एटा हला तेनु तापर आ कोन हला ना आ गोटे हला ए फाइबर टा व्हाइट इन कलर हला और एटा शॉर्टेस्ट फाइबर आर लेंथ हम कहली जे 1/8 1/8 और 1/18 सॉरी 1/10 और 1/18 ए वेरी करे ऑफ एन इंच गोटे इंच रो 1/10 किंबा 1/8 रु आरंभ करके 2 इंच भीतर मैक्सिमम हला रहबो आर लेंथ का एटा स्टेपल फाइबर और शॉर्ट फाइबर गोटे हला तापरे ए फाइबर रो जो प्रॉपर्टी जोडा हम देखिबा देखो जे आ पूर्व टिके देखि जे फाइबर यार कंपोजिशन कोन देखा कॉटन फाइबर हो जो गोटे वेजिटेटिव फाइबर तो आर मेन जो कंपोजिशन था सेलुलोज मेस्ट जो माने जो माने केमिकल कंपोजिशन देखिबा तो मेजर सेलुलोज थाए आ बाकी अलग अलग कन्स्टिट्यूएंट किछि किछि थाए कि मेजर सेलुलोज थाए कोन 80 टू 90% सेलुलोज थाए आ बाकी वाटर किछि अलग इंप्योरिटीज ना जहा सब किछि किछि परसेंट सेउडा भी एग्जिस्ट करे हला
ତେଣୁ ମେଜର ଯୋଉ ଥାଏ ଯୋଉ ମେଜର ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ସେଲୁଲୋଜ ଦ ମେଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଲୁଲୋଜ ହେଲା ମେଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଯୋଉ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମାଇନର ଆମାଉଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ମାନେ 88 ରୁ 90% ହଉଛି ସେଲୁଲୋଜ କଟନରେ, ଆଉ ବାକି 5 ରୁ 8% ୱାଟର, ଆଉ ବାକି କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୁରିଟିସ୍ ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି କଟନ ଫାଇବର ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଫାଇବର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫାଇବର୍ସ, ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଫାଇବର ହେଲା କି କଟନ ଫାଇବର। ଆଉ କଟନ ଫାଇବରର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହଉଛି ଟ୍ୟୁବ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଯେତେବେଳେ କଟନ ଫାଇବରଟା ମାନେ ରାଇପ୍ ହେଇନଥିବ, ତା ର ପୋଜିସନ ଟାଇମରେ ର ଇଏରେ ଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସ୍ୟାପ୍ ଭରିକି ଥିବ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ରଡ୍ ଟାଇପର ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ମାନେ ଶୁଖିଯିବ ଫାଇବରଟା ରାଇପ୍ କରିଗଲା, ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ଭିତରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଏ ସ୍ୟାପଟା ଥିବ ନା ସେ ସ୍ୟାପଟା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟା ଟାଇପର ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟା ରେବନ ଟାଇପର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚେପ୍ଟା ରେବନ ଟାଇପ ହେଇକି ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ଥିବ ସବୁ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ରହିବ, ସେ ମୋଡି ମୋଡି ହବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ କନଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଟନ ଫାଇବର ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି ପୁରା ଥ୍ରୋ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ପୁରା ମାନେ ଫାଇବର ଗୋଟେ ରିବନ ଟାଇପ ହେଇଯିବ, ରିବନ ଟାଇପ ହେଇକି ଦିଟା ଯୋଉ ସ୍ୟାପଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦିଟା ଲାଗିକି ଚେପ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ଦିପଟ ପାଖ ଲାଗିଥିଲେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ରିବନ ଟାଇପର ଥିବ ଆଉ ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ଥିବ, ବୁଝିଲେ ନା। ଏ ଯୋଉ ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ଥିବାଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କନଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆର ସବୁ ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫାଇବରରେ ମୋଡି ହେଇକି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇବର ତା ସହିତ ସେଇ କନଭଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ଜାକି ହେଇକି ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧେରେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା, କୋହେସନଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲା। ମୋଡି ହେଇକି ରହିଲେ କାରଣ ଦିଟା ଫାଇବରକୁ ମିଶେଇକି ମନେକର ୟାର୍ନ ମାନେ କଣ କେତେ ଗୁଡେ ଫାଇବରକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ୟାର୍ନ ବନଉଛନ୍ତି, ୟାର୍ନ ବନା ହଉଛି, ସେ ଫାଇବର ଗୁଡାକ ତା ସହିତ ଲାଖିକି ରହିଲେ କନଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଯୋଗୁ ବା ମୋଡ ଯୋଗୁ ସେଗୁଡାକ ଲାଖି ଲାଖି ହେଇକି ରହିଲା। ତେଣୁ କଣ ବେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆଧେସିଭ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଧେସିଭ ନହେଲେ ବି ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କଣ ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସଟା ନଟ୍ ଆଧେସିଭ, କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସ। କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସଟା କଣ ଆଧେସିଭ ମାନେ ଡିସିମିଲାର ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା ହଉଛି ଆଧେସିଭ, ସିମିଲାର ହେଲା ମାନେ କୋହେସିଭ। ତେଣୁ କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ, ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଇବର। ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭରି ଡେଜରେବୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର। ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ହବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ତ ସେଟା କେମିତି ୟାର୍ନ କେମିତି ବନେଇବା, ୟାର୍ନକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଫାବ୍ରିକ କେମିତି ବନେଇବା, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋଡି ମୋଡି ହେଇକି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଡ ଅଛି, ସେଇ ମୋଡରେ ଲାଖି ହେଇକି ସବୁ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଫାଇବର ଗୁଡାକ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ରହିଗଲା ମାନେ ବୋଧେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥଟା ବେଶୀ ରୁହେ ହେଲା କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ସ୍ପିନିଂ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବେଟର ଆସେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଫାଇବର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଇବର ଗୁଡାକ ନା, ତ କଣ ହବ ମାନେ ତାମାନେ ଫାଇବରଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ ରିବନ ଟାଇପର ଥିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା କଣ ହବ ନା ଏଗୁଡାକ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୟାର୍ନ ବନେଇବାକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ପିନିଂଟା ବେଟର ହବ, ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସ୍ପିନ୍ କରିକି ୟାର୍ନ ବନା ହବ, ତ ଏଇଟା ବେଟର ହବ ସ୍ପିନିଂ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ନେଇକି ଦେଖିବା, ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟାରୋ ଫ୍ଲାଟେଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ ରିବନ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ନ୍ୟାରୋ ଫ୍ଲାଟେଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ, ଏଇ ଟିକେ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ନ୍ୟାରୋ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ ଫ୍ଲାଟେଣ୍ଡ ରିବନ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଲା ମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଯୋଉ ଦେଖିବ ଆମର ଯୋଉ ଫାଇବର ଗୁଡାକ କଟନ ଫାଇବର ଗୁଡାକ ମେନଲି କଣ ନା ମାନେ ଏତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ତାର କଣ ଯୋଉ ଗ୍ଲେଜ ଏତେ ଭଲ ନଥାଏ ହେଲା, ବା ଗ୍ରେସଫୁଲନେସ ଏତେ ନଥାଏ ହେଲା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ କଣ ଫ୍ରେଶନେସ ବା ଗ୍ରେସନେସ ହେଲା। ଗ୍ରେସଫୁଲ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି କଣ ମାନେ ଗ୍ରେସଫୁଲନେସ ଯୋଉଟା ଏତେ ନଥାଏ ତାମାନଙ୍କର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡଲ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଦେଖ ଏଇ ଲାଇନଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, କଟନ ଫାଇବର ଇଜ ସିନ୍ ଟୁ ବି ନ୍ୟାରୋ ଫ୍ଲାଟେଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ ରିବନ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱିଥ ଥିକ୍ ଇରେଗୁଲାର ଏଡଜେସ୍। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଫାଇବରର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ। ତ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କଷ୍ଟିକ ସୋଡା କୁହନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ NaOH, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କଣ କଷ୍ଟିକ ସୋଡା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ ବା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହୁଏ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ, ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମେସମରାଇଜେସନ, ବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସରି ମେସମରାଇଜେସନ କହୁଛି, କଣ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମଶ୍ଚରାଇଜେସନ ହେଲା। ତାକୁ ନେଇକି ମଶ୍ଚରାଇଜେସନ, ତେଣୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ ହଉଛି ମାନେ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରାହେଲା ମାନେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ବା କଷ୍ଟିକ ସୋଡା ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫଳରେ କଣ ନା ଏଇଟା ଆପିୟର୍ସ ଲାଇକ୍ ସ୍ମୁଥ ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ହୁଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ରିବନ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ଥିବ, ତାକୁ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦବା, ତ ଆର ଗ୍ରେସନେସ ଟିକେ ବଢିବ, ସ୍ମୁଥନେସ ଟିକେ ବଢିବ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍ ଟାଇପର ଆସିବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି, ଦେଖିଦେବାର ଅଛି। ତ ମେନଲି ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଟନ ଫାଇବରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇବର, କାରଣ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଟାଇମ କଟନ ଫାଇବର ପଡୁଛି। ଇଭିନ ବି ଦେଖ ଯୋଉ ଆମର ପଡୁଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି ଦେଖିବ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି କେତେ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି। ସେକ୍ସନ ଏ ଦେଖିବ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ପେପର 2 ସେକ୍ସନ ଏ ର 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବ ଦେଖିବ। 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆଇଦର ଏ ରେ ନହେଲେ ବି ରେ, ଏ ବି ହେଇକି ଆଜିକାଲି ପଡୁଛି, ଏ ରେ କିମ୍ବା ବି ରେ, ଏ ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଉଠି ପଡିଥିବ। ତ ବି ରେ ମେନଲି ଦେଖିବ ଯୋଉ ଫାବ୍ରିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି 30 ମାର୍କ ପାଇଁ, ସେ ଜେନେରାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇବର ଟୁ ଫାବ୍ରିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଖ। ତମେ କଣଟା ଲେଖିବ? ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ଗୋଟେ ପିଲା କଣ ଲେଖିବ? ଫାଇବର ଟୁ ଫାବ୍ରିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଖ, ତ କେମିତି କଣ ଲେଖିବ?
फाइबर तो केते कोन अछि को फाइबर को नै कंस्ट्रक्शन करियो सी आमे जानि जे फाइबर कंस्ट्रक्शन ने प्रथम आमे आनले फाइबर कलेक्ट करबा फाइबर को मिसे की यार्न तयारी करबा सूता सूता को बनै कि आमे कोन हेतु सूता को आमे विभिन्न प्रकार वीविंग प्रोसेस रो बा निटिंग प्रोसेस रो ताको आमे हेतु फैब्रिक कंस्ट्रक्शन करबा एटा तो बेसिक जिंस एटा तो गोटे लाइन में सरी गला तो डिस्क्राइब केमि करा 30 मार्क क्वेश्चन केमि लेखा होथि तो से आम कौन करवा से कह स्टार्टिंग रू लेख स्टार्टिंग रू फाइबर टू फैब्रिक कंस्ट्रक्शन पूरा लेख बेले बेले कहते गोटे शाड़ी कंस्ट्रक्शन केମିତି ହେବ लेख ता माने हमको फाइबर बहुत प्रकार फाइबर अच्छी तेणु जेकोसी फाइबर गोटे एग्जांपल नेबा तो बेटर हम कॉटन टा भलसे प्रिपेयर करता कॉटन फाइबर नहीं ଯିବା कौन प्रॉब्लम अछि कॉटन अब लिखले लेट द फाइबर भी कॉटन कॉटन फाइबर स्टार्ट ला कॉटन फाइबर रो प्रथम हार्वेस्टिंग केମିତି होची स्टार्ट कल ना प्रथम हार्वेस्टिंग को भलिया हबो कॉटन फाइबर रो पॉट कलेक्शन को भलिया हबो तापर ताकू हमें फैक्ट्री को नहीं ଯିବା ताकू हेतु नेकी तार फाइबर ता केମିତି फाइबर से केମିତି कढा ଯିବ फाइबर नेकी तो यार्निंग प्रोसेस रे विभिन्न टाइप रो यार्निंग प्रोसेस अछि मेनली हम गोटे प्रकार यार्निंग प्रोसेस रहबो से बिषय यार्निंग प्रोसेस टाइप रो लिखा ला कोन यार्निंग प्रोसेस हेई पारिबो तापर यार्निंग प्रोसेस परे हमें ताकू नेकी कोन फाइबर कंस्ट्रक्शन ଯିବା से वीविंग काम सब स्टार्ट हबो विभिन्न टाइप रो सब वीविंग अछि कोन हमें लिखि देले ए टाइप रो वीविंग हेई पारे तो वीविंग पर तापर आसी गला कोन वीविंग पर अपना निटिंग प्रोसेस रे भी करि परिबा तो वीविंग पर तापर पळे आसला कोन वीविंग पर तापर पळे आसला हमर डाइंग प्रोसेस डाइंग कर हबो फिनिशिंग तापर फिनिशिंग हबो फिनिशिंग रे विभिन्न टाइप रो फिनिशिंग अछि सेठी लिखि दथि एई टाइप रो फिनिशिंग द्वारा करि हबो तापर डाइंग प्रोसेस रे डाई कोन यूज करि हबो कोन डाइंग प्रोसेस सब अछि तापर प्रिंटिंग प्रोसेस भी टिके लिखि दवार अछि तो एई टाइप रो प्रोसेस टा को टिके लिखि 30 मार्क आंसर लिखि दवार अछि आ पूरा गोटे फ्लो बनि दवार अछि डायग्राम टा तो दैट इज फाइव कंस्ट्रक्शन हम फाइव कंस्ट्रक्शन कोन लिखियो कि कहन हमको कॉटन नेबनी सिल्क फाइबर को हेई परिबो कोन जाउछि सिल्क फाइबर नि वूल फाइबर नि मैनमेड फाइबर गोटे नहीं जा कोन जाउछि हेई परिबो तेणु कॉटन टा गोटे पढिथिले जे एभला क्वेश्चन सब पढि 30 मार्क रे एटा को वर्ष पढनु फास्ट सब वर्ष क्वेश्चन जाके देखा पढिथियो ସେଥିପାଇଁ ତ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବହୁତ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେଇକି ରହିଗଲେ କ'ଣ ହବ क्वेश्चन आंसर केମିତି परफेक्ट ଲେଖା ହବ ସେ ଜାଣିଲେ ସିନା ହବ देखो बाकी 90% होम साइंस पिला खुशी कारण क्वेश्चन जानिछन କିନ୍ତୁ आंसर ठीक से जଣା नाही बुझियो ना आंसर केମିତି ଲେଖା ହବ ଜଣା ठीक से जଣା नाही ହେଲା ତ ସେଇ ଭଳି ଆମେ ଏଥର ଟିକେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପ୍ରତି ୱିକ୍ ରେ ଗୋଟେ ऑप्शनल टेस्ट हबो ହେଲା ଆଉ 150 ମାର୍କ ର ଟେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା जो प्रति वीक रे ଗୋଟେ ऑप्शनल टेस्ट हबो ମୁଁ କହିଦେବି ଆମେ फास्ट एई वर्ष ଆମେ स्टार्ट करछे टेक्सटाइल रो कारण हमर मेजर माने जो कोन द राइस लेवल ऑफ क्या होम साइंस कैंडिडेट एटा जो टेक्सटाइल टेक्सटाइल को आरटा होची कोन हमर जो अछि कोन एक्सटेंशन एजुकेशन मोदी मार्क दरकार ना बेसी एई दिटा क्वेश्चन थरबा दरकार एई हम स्टार्ट करले से प्रथम तेणु आगे टेक्सटाइल भल भाव सारा स्टार्टिंग रू वर्ष आरंभ टेक्सटाइल पढ़ा ना प्रोब्लेम हम हमको बाकी एगुड़ा तो अलरेडी हो जाए आ इम्प्रूवमेंट दरकार सब है तेणु टेक्सटाइल टी आर वर्ष भलसे पार ना तो टेक्सटाइल भल वर्ष सारा देख मुझे जो टेस्ट हम टेक्सटाइल टेस्ट स्टार्ट करिया टेस्ट हम है मुझे संडे कही प्रति संडे किसी टेस्ट हम मुझे लिखा देवी आ मन कर टेक्सटाइल गोटे फाइबर पढ़े मुझे सी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन अलरेडी जहाँ गत वर्ष पढ़ी से नलेज भी टेस्ट लिखिदेव एमती नुह पूरा पढ़ी सारा टेस्ट करेंगे एमती बहुत टाइम पड़े अलरेडी गत वर्ष पढ़ाई जो जो भी प्रोब्लेम थी वीडियो सब यूट्यूब अच्छी देखिए प्रपर गत थर जो वीडियो गुड़ा सब करी गुड़ा अच्छी गुड़ा सब देखिए गोटे डाउट है तेणु टेस्ट आम करवा टेस्ट कर मुख्य कारण हूँ होम साइंस आम जो लेखार के इम्प्रूवमेंट हो जानवा दरकार दैट इज द की कारण क्वेश्चन किसी होम साइंस टेंशन नहीं सोशियोलॉजी अलग क्वेश्चन प्रेडिक्शन बहुत इंपोर्टेंट कौन क्वेश्चन पड़ो कारण गुड़ाए टॉपिक से लिखा है क्वेश्चन पड़ो जना ना ये कौन से गुड़ा प्रति वर्ष पड़ो क्वेश्चन टेंशन ना टेंशन लिखाटा कौ टाइप आंसर लिखा रिप्रेजेंट करवा है तेणु प्रति जो मुझे प्रति संडे जो क्वेश्चन तुमको देवी ना लिखिकी मत अलरेडी पठेब माने 1 वीक ड्यूरेशन रहिबो तुम पाखरे जो ता माने नुह क्वेश्चन देखिकी से आंसर पढ़ के लिखिबो सेटा ठीक माने ठीक अछि यदि कर देबे ठीक अछि किंतु हमर दरकार परफेक्ट आंसर दरकार है ता बाहाना तो पिला भी पढ़िबो ना कोन कोन बेटर आंसर लिखिबी कोन करबी आंसर तो बही दीटा एठू सेठू कि इंटरनेट रू कोन पढ़िया पड़िबो ना कोन आंसर टा बेटर है परिबो हला तुम जो 150 मार्क रहबा गोटे वीक टाइम रहबो ता पई कोन प्रति वीक रे गोटे गोटे ऑप्शनल माने होम साइंस रो प्रति वीक रे गोटे होम साइंस टेस्ट हो 150 मार्क टेस्ट हो एबे परीक्षा पाले देखबा तो एबे 150 मार्क टेस्ट कर चलती हला तेणु जो फास्ट टेस्ट हम टेक्सटाइल फाइबर हम तेणु टेक्सटाइल फाइबर भलसे पढ़ता हाँ तापर हम देखिले मेस्मराइज करके मेस्मराइजेशन सॉरी मेस्मराइजेशन कह दूसरे कोनटा मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस रे हमें जो स्मूथनेस को बढ़ाई परिबा सिलिंड्रिकल शेप हे परिबो ए सब जिंस हम कर परिबा मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस माने जेतले हम कॉटन फाइबर को नेकी सोडियम हाइड्रोक्साइड रे बा कास्टिक सोडा ट्रीटमेंट करेबा दैट प्रोसेस इज नोन एज कौन दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस है ना तापर हम देखिबा बर्तमान प्रॉपर्टी जोडा का देखिबा जे ए जो फाइबर रो माने हमर जो कॉटन फाइबर अछि बा कार्पास तंतु अछि तार कोन कोन सब हे पारे कोन हे पारे सब प्रॉपर्टी जोडा का देखो
आगुरी तो आम टिके डिस्कसन करते जे कटन फाइबर इज ए स्ट्रंग फाइबर कहीं स्ट्रंग फाइबर बिकज ऑफ कन्वल्यूशंस जेहेतु माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आम देखी सारी जेटा गोटे कौन चेप्टा रेबन मोड़ी मोड़ी होगी गोटे टाइप जिनसा फाइबरटा तेणु से हवा फल तार फाइबर बेसी स्ट्रेंथ टे थाए है तेणु स्ट्रंग फाइबर थाए तार ये स्ट्रक्चर है तापर आउ ये जो स्ट्रक्चर कटन कटन फाइबर स्ट्रेंथ को आम फर्दर भी एनहांस कर बढ़े पार क्या द्वारा मेस्मराइजे सॉरी मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस द्वारा मॉइस्चराइजेशन मोर भूल प्रोनाउंस हो जाଉଛି बेले बेले मॉइस्चराइजेशन है मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित ट्रीटमेंट करके तार फर्दर भी आउ स्ट्रेंथ आम बढ़े पार तापर जब श्रिंकिंग क्वालिटी देखा श्रिंकिंग क्वालिटी कौन कथा श्रिंकिंग क्वालिटी मैंने संकुचित हो बुझुछ ना ना टाणी हो जो जाकी जुकी हो दैट इज द श्रिंकिंग क्वालिटी ना तो श्रिंकिंग जिनसा कौन देख श्रिंकिंग देखा जेनेराली तो कटन फाइबर गुड़ाक माने आपणा छाए निजे निजे श्रिंक करते किंतु जदि आम कि जमी कहली जे आम जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन है तो यदि आम से किसी जो फिनिशिंग कारण फिनिशिंग सब प्रोसेस अच्छी कारण आम जो बाहर लूम रु कारण फैब्रिक कंस्ट्रक्शन जो विविंगटा हम विविंगटा कौन हुए लूम हुए आइदर हैंडलूम हो मेसीन लूम हम विविंगटा जोटा को ओडिया कहते तंत बुझे तंतरु तंती तंती मान लुगा बुणती ना तेणु तंत तो तंतर जो जिनसा आसो कौन ग्रे ग्रे फैब्रिक कहुए तो सेटा को आम विभिन्न प्रकार फिनिशिंग प्रोसेस देखिए मार्केटेबल करवा मार्केट में बिकवाई तो गोटे मार्केटेबल टाइप हवा दरकार से भाया क्वालिटी सब हवा दरकार तो से फिनिशिंग प्रोसेस देखिए जाऊँगी तेणु ड्यूरिंग फिनिशिंग प्रोसेस में आम विभिन्न प्रकार फिनिशिंग प्रोसेस कर श्रिंक कर कि अपना छाए से कटन फाइबर श्रिंक करे है देखिए इलास्टिसिटी जब गुण देखा देख इलास्टिसिटी माने कौन कि टिके पूर्व कहली माने जब विदिन इलास्टिक लिमिट एमती नुह आम जिते भिड़ुवा से लंबी लंबी जाऊँ पुणी छाड़देले पलि आसो तार गोटे लिमिट सब जिन लिमिट अच्छी ना तो जो लिमिट अच्छी पर्यटन कले ही ओरिजिनल पोजिशन को आसो आउ फर्दर कर से छिनीज बुझे ना ना तेणु से विदिन इलास्टिक लिमिट से कम कर विदिन इलास्टिक लिमिट भर स्ट्रेचिंग करके छाड़ी दौरान तो डिफर्मेशन हेनी पुणी ओरिजिनल सेप को पलि आसो सो दैट नेचर इज नोन एज इलास्टिसिटी फिजिक्स ऑलरेडी जिन पढ़ी सारी है तेणु कटन फाइबर हूँ कौन ना माने जेनेराली एम इलास्टिक न था लेस इलास्टिसिटी नेचुरल इलास्टिसिटी मान कम था कटन फाइबर है किंतु आम इलास्टिसिटी को कौन करवा माने टिके एनहांस कर इनक्रीज कर बाय द प्रोसेस ऑफ कौन मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस माध्यम जो सोडियम हाइड्रेट सहित ट्रीटमेंट करके तार कौन टिके इलास्टिसिटी नेचर को बढ़ी हम टिके कौन एनहांस कर इलास्टिसिटी गला हम देखा कौन ऑब्जर्वेंसी देख ऑब्जर्वेंसी देखिए कटन फाइबर तो भेरी ऑब्जर्वेंट देखिए सब जिते जहाँ सब माने कटन इक्वल को कटन टी आण कौन जो पोछापोछि करने भी कौन कलर फलर हो पोछापी कौन करने लोक कटन फाइबर यूज कर ऑब्जर्व कर वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने तेणु कटन फाइबर भेरी ऑब्जर्वेंट बिकज ऑफ द कौन आउट जब दिवा तार विषय को हाइड्रोक्सिल ग्रुप थाए मैंने कटन फाइबर जो आम देखो सेलुलोजिक फाइबर गुड़ा ना मेनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप थाए सेलुलोजर देखो तुम जब केमिकल कंपोजिशन देखो सेलुलोजर केमिकल स्ट्रक्चर देखो जान हाइड्रोक्सिल ग्रुप थाए ओएच ग्रुप थाए तेणु हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन हम ऑब्जर्व करनी वाटर को बेसी टाणी निए बुझे ना तेणु एत डेप्थ को जाऊना मे भी आगे आउ 7-8 वर्ष पर भी जापारती कि जाना देखो कहीं कटन फाइबर बेसी ऑब्जर्व 20 मार्क पकड़ दियो 10 मार्क पकड़ दियो अरे जिन सब कॉम्प्लिकेटेड करिया गले बहुत माध्यम अच्छे एने मु क्वेश्चन पकेबी अच्छा कटन फाइबर इज वेरी ऑब्जर्वेंट इन नेचर व्हाई क्वेश्चन मार्क 20 मार्क्स क्वेश्चन पके देली कोन लिखिबो तुम एते डेप्थ को माने जाई ना से अनुसार हम पढु ना भीतर जाऊ ना बुझियो ना एते डेप्थ को होले आहुरी पिलांगर हालत खराब हो जाऊ तेणु ओपीएससी एते डेप्थ को पन जाइनी मे भी आगु आ 5-7 वर्ष पर मे भी जाई पारनी तेणु कटन फाइबर इज भेरी ऑब्जर्वेंट आम एति बर्तमान जानी दरकार जो कटन फाइबर मेनली सेलुलोज अच्छी सेलुलोजर केमिकल कंपोजिशन जाई देखिबो जदी सेते ओएच ग्रुप थाए आ सेति पई जिन कोन माने बेसी देखिए से कटन फाइबर बोली न सब सेलुलोजिक फाइबर गुड़ा मेनली ऑब्जर्वेंट नेचर भल से बिकज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप जेते सेलुलो मैन मेड हो कि हो जेते देखिबो जार सेलुलोजिक फाइबर गुड़ा मेनली बेसी ऑब्जर्वेंट नेचर था से गुड़ा सब सेति पई प्राय सब जिंस रे वाटर शो करिया पई देखो कटन कपड़ा गुड़ा यूज करछन हैला and it is because of the hydroxyl group present in it तेणु तापर कौन है तापर से कौन जो यार्न गुड़ाक लो ट्विस्टेड
ସେଟା କାରଣ ଟିକେ ଲୁଜନେସ୍ ରହିଲେ ବେଶୀ ଆବଜର୍ଭ କରିନେବ, ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଟୁଇଷ୍ଟ କରିଥିବା ଫାଇବର ଗୁଡାକୁ ତ ବେଶୀ କରିପାରିବା, ଚିପୁଡୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଲୁଜ କରିଲେ ବେଶୀ ପାଣି ଥିବ ନା, ଯୋଉ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପାଣି ପୁରା ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପର ଟୁଇଷ୍ଟେଡ ଲୋ ଟୁଇଷ୍ଟେଡ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଥିବ, ଲୁଜ ମାନେ ହାଇ ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଲେ କମିଯିବ, କମିଯିବ। ତା ମାନେ ଏଟାଙ୍କର ଆବଜର୍ବେନ୍ସି ଗୁଟା ବେଶୀ ଅଛି ବିକଜ ଅଫ ଦ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ ଗ୍ରୁପ ହୁଇଚ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ସେଲୁଲୋଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ସେଲୁଲୋଜିକ ଫାଇବର ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଆବଜର୍ବେନ୍ସ ନେଚର ଭଲ। ତାପରେ ମଏଶ୍ଚର ପ୍ରତି କଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖ। ମେନଲି ଦେଖିବା ଯଦି ମଏଶ୍ଚର ପାଇଁ ଦେଖ, ଯେମିତି କହିଲି ତମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ୱାଟରକୁ ଟାଣି ନେବା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ବିକଜ ଅଫ ଦ OH ଗ୍ରୁପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ ଗ୍ରୁପ ହେଲା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମଏଶ୍ଚର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହବନି। ମଏଶ୍ଚର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ବରଂ ମଏଶ୍ଚର ଗଲେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହେଇଯିବ। ମଏଶ୍ଚର ମାନେ ୱାଟର ମଲିକୁଲ, ତ ମଏଶ୍ଚର ଯଦି ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲା ନା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିଯିବେ ଏମାନେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ମଏଶ୍ଚରରେ କୌଣସି ଆଫେକ୍ଟ ହେବେନି, ବରଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ କମ୍ସ ଇନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ ମଏଶ୍ଚର ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଦେଖିବା, ଫ୍ରିକ୍ସନ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଦେଖ। ଫ୍ରିକ୍ସନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଫ୍ରିକ୍ସନର ସେମିତି କୌଣସି ହାର୍ମଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ଆ ସହିତ ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଘର୍ଷଣ, ନେଇକି କୋଉଠି ଘଷିବା ଦେଖିବ ଫାଇବରକୁ ନେଇକି, ସରି ଫାଇବରକୁ ଯଦି କଟନ କପଡାକୁ ନେଇକି ତମେ ଫସା ଘଷି କରିବ କି କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ସବୁ କଟନ କପଡାରେ ଆମେ ସବୁ ଦେହ ପୋଛାପୋଛି କରିବା, ଇଏ କରିବା ମେନଲି କଟନ କପଡା, କିଏ ଥୋଡ଼ି ପଲିଷ୍ଟର ନେଇକି ଦେହ ପୋଛୁଛି କି, ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ କଟନ କପଡା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଟାୱେଲ ଫାଇଲ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଟନ ଜିନିଷରେ ପୋଛିଲେ ବେଟର, ମାନେ ଏକରେ ତ ଆବଜର୍ଭ କରିନେବ ୱାଟର ମଲିକୁଲ ଗୁଡାକ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଷି ହେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତ ଫ୍ରିକ୍ସନ ସହିତ କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବନି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କଟନ ଫାଇବରକୁ ୱାଶ କରିବା ଭଲ, ମାନେ ସାବୁନରେ ସୋପରେ ୱାଶ କରିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ୱାଶେବଲ ଏଗୁଡାକ ହେଲା। କାରଣ ଏଗୁଡା ଯେତେ ୱାଶ କରିକି ଛେଚା ଛେଚି କରିକି କଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, କାରଣ ଫ୍ରିକ୍ସନ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ମାନେ କ୍ଲିନଲିନେସ ଆଉ ୱାଶେବିଲିଟି ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେ କଟନ ଫାଇବର ଇଜ ସିନ୍ ଟୁ ବି ନ୍ୟାରୋ ଫ୍ଲାଟେଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ ରିବନ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱିଥ ଥିକ୍ ଇରେଗୁଲାର ଏଡଜେସ୍, ମାନେ ରଫନେସ୍ ଥାଏ ତା ମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା, ଏ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଡାଟ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ। ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ନା, ମାନେ ରଫ୍ ସେପ୍ ସବୁ ଥାଏ, ରଫ୍ ଇରେଗୁଲାର ଏଡଜେସ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ କଣ ନା, ଇଏ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ। ତେଣୁ ମାନେ କଣ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ତାମାନେ ଦେଖିବ, ତାମାନେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ବେଶୀ ମଇଳା ହେଇଯିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବେଶୀ। ଟିକେ ଦେଖ କଟନ କପଡା ଥରେ ପିନ୍ଧିଲେ ମଇଳା, ଆଉ ସଫା କର, ସେଇଥିପାଇଁ ବିକଜ ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ ଦ ରଫନେସ୍ ଅଫ ଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଏଡଜେସ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଥାଏ ନା, ତ ଏଟା କଣ କରେ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆର ଫ୍ରିକ୍ସନ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାଶେବୁଲ ଏଗୁଡା, ତ ଆରାମରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ୱାଶ କରିହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଏଗୁଡାକ କଣ ମାନେ ୱାଶେବୁଲ, ଏଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ବି ଭଲ, ମାନେ ତାର ଲଣ୍ଡ୍ରି ପ୍ରପର୍ଟି ଭଲ। ତା ମାନେ ଆମେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଏଗୁଡା କଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିକି ତା ସଫାସଫି କରିବା, ବା ତାକୁ କଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ରଫନେସ୍ କୁ ୱିଥଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ଫ୍ରିକ୍ସନ କୁ ୱିଥଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ତ ୱାଶେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବେଟର ଆର ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାଶେବୁଲ ଗୋଟେ, ଯୋଉ ମାନେ ଆର ୱାଶେବିଲି ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଅଛି, ତ ୱାଶ କରିହବ ଇଜିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା କଟନ ଫାଇବର କୁହାଯାଏ ଦ ହାଇଜେନିକ ଫାଇବର। କଟନ ଫାଇବର କିଙ୍ଗ ଅଫ ଫାଇବର ବି କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା କାହିଁକି କିଙ୍ଗ ଅଫ ଦ ଫାଇବର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଏ ହାଇଜେନିକ ଫାଇବର, କାରଣ ଆରାମରେ ୱାଶ କରି ହଉଛି, ପିନ୍ଧିଲ ସଫା କଲ, ପିନ୍ଧିଲ ଥରେ ପିନ୍ଧିଲ ସଫା କରିଦେଲ ହେଲା। ତ ହାଇଜେନିକ ଫାଇବର, ସେଥିପାଇଁ ହାଇଜେନିକ ଫାଇବର ବି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ରେଜିଲେନ୍ସ। ରେଜିଲେନ୍ସ କଣ କି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରେଜିଲେନ୍ସ? ରେଜିଲେନ୍ସ ମାନେ ଡିଫର୍ମେସନକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ, ବା ରଫନେସକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ। କୋଉଟା ଦେଖ, କଥା ହେଲା ଏଇ ଫାଇବର ଗୁଡାକ ଟିକେ ଲୋ ରେଜିଲେନ୍ସ ଥାଏ। ଦେଖିବ କପର ଫାଇବରକୁ ଥରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋଚା କୋଚା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କଟନ ଫାଇବର କଟନ କପଡା କିଛି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା, ଥରେ ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଲୋଚା କୋଚା ହେଇଥାଏ। ତା ମାନେ ରିଙ୍କିଲ କୁ ବା ରଫନେସ କୁ, ବା ଯୋଉ ରିଙ୍କିଲନେସ ଆସିବ, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରେନି, ଲୋ ରେଜିଲେନ୍ସି ପାୱାର ଥାଏ। ତ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଫାଙ୍କ ପଡିଯାଏ, ଦାଗ ପଡିଯାଏ, ବା ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା କଣ ରିଙ୍କିଲ ପଳେଇ ଆସିବ, ଲୋଚା କୋଚା ଟାଇପର ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିହବ। ଏଗୁଡା ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯାହାବି ମାନଙ୍କର ଲାକୁନା ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉଟା ଟିକେ ଇଏରେ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିନିସିଂ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ କରିକି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେଟା ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ
कटन फाइबर गुड़ाक रेजिलियंस पावर कम थाए से रिंकल पड़ जाए तेणु आराम भी तुम जब यहाँ ना कौन कटन फाइबर को अलरेडी यूज कर दैनंदिन जीवन में तो कौन कटन फैब्रिक एग्जाम्पल आखि आगे रखी सब प्रपर्टी गुड़ा लिखिदेव जान कटन फाइबर लोचा कथा हो रेजिलियंस पावर कम कटन फाइबर आराम सफा कर क्लीननेस वाशेबिलिटी प्रपर्टी बेटर अच्छी फ्री घसा घसी कर सफा कर फ्रिक्शन रेजिस्टेंट ये टाइप करके लिखा कथा कौन है तर हिट कंडक्टिविटी मन कर सब मन रखा दरकार कटन फाइबर गुड कंडक्टर ऑफ हिट वेरी नाइस प्रॉपर्टी आज जोटा भी गोटे टेक्सटाइल फाइबर हाँवा प्रॉपर्टी दरकार तो गुड कंडक्टर ऑफ कौन हिट तेणु आम कौन माने मेनली देखिए कटन फाइबर कंडक्टिविटी हिट कंडक्टिविटी भल प्राय कटन गुड़ाक आम पिंधि कौटी समर सीजन इवन जो क्रिकेट फ्रिकेट खेलुन सब आउटडोर स्पोर्ट्स गुड़ा सब खेलती सब कटन जो ड्रेस कोड कटन प्राय थाए बुझे ना ड्यूरिंग समर सीजन रे मेनली आम क्या यूज करा बिकज गुड कंडक्टर ऑफ हिट है तापरे देखिए तार हट वाटर भी जेहतु गुड कंडक्टर ऑफ हिट हट वाटर भी लगे सफा कर किसी प्रोब्लेम हेनी गुड कंडक्टर ऑफ हिट ना तेणु गरम पानी भी कपड़ा को सफा कर पकईकी तो किसी प्रोब्लेम ना तापरे आफ्फिनिटी टू डाइज है डाई रे माने कलर गुड़ाक कलर केमी जो डाई हम तो प्रति कौन देख मेन कथा है कौन देख आम जाना दरकार कटन फाइबर हूँ गोटे सेलुलोजिक फाइबर आ मेनली सेलुलोजिक फाइबर गुड़ाक जो आफ्फिनिटी टुवर्ड्स डाई इज वेरी लेस है सेलुलोजिक फाइबर गुड़ाक जो आफ्फिनिटी टुवर्ड्स डाई कौन डाई जो आफ्फिनिटी था बहुत कम थाए तेणु लेस आफ्फिनिटी कि एगुड़ाक विभिन्न फिनिशिंग प्रोसेस यूज करके माने एगुड़ा कौन इम्प्रुवमेंट करेंगे से अलग कथा कि ओरिजिनली एमर जो डाई माने लेस आफ्फिनिटी टुवर्ड्स डाई थाए है से आम जेनराली कौन करते ना इवन भी आम मॉडर्न डाई भी यूज करवा तो यही पार कि एमती नुह जो डाई करहबन डाई करहब कि विभिन्न प्रकार फिनिशिंग प्रोसेस परफॉर्म करा पड़ो देखा इफेक्ट ऑफ एसिड एंड अल्काली है देख मुझे कहली जे जदि स्ट्रॉन्ग एसिड आम ना सोडियम मानकर कौन सल्फ्यूरिक एसिड है कि ये टाइप रदि आम कौन स्ट्रॉन्ग एसिड ने माने कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड ने तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड कौन कटन फाइबर डिस्ट्रॉयड हो माने जदि माने स्ट्रॉन्ग एसिड रे बुझी ना किंतु जदि हम डाइल्यूट एसिड ने देख पूरा स्ट्रॉन्ग ने तो एसिड पूरा गला माने स्ट्रॉन्ग एसिड रे फाइबर नष्ट पूरा है पोड़ी जीव जहाँ प्रॉब्लम हम कि माइल्ड अमाउंट डाइल्यूट एसिड नवा भी फाइबर को वीक करे माने स्ट्रेंथ को कमाऊँ वीक करे तेणु किंतु ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड है कौन ऑर्गेनिक एसिड ने एसिटिक एसिड टाइप जेकोसी विनेगार रे अच्छे तो देले ये कौन प्रोब्लेम ना ऑर्गेनिक एसिड कौन प्रोब्लेम लेस अफेक्टेड बहुत न्यूनतम अफेक्टेड हुए तो प्रोब्लेम हुए नहीं किंतु कथा है अल्काली द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्काली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर मॉइस्चराइजेशन कर बुझे ना तो मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस ना मॉइस्चराइजेशन रे मॉइस्चराइजेशन है मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी नहीं कर तो तार इंप्रूवमेंट करने तेणु अल्काली कौन इफेक्ट ना कौन अल्काली ना इफेक्ट हुए माने एसिड रे मिनरल एसिड रे काफी इफेक्टेड हुए कि ऑर्गेनिक एसिड कौन अफेक्ट करबनी कि अल्काली किसी अफेक्ट करबनी जमी कहली सोडियम हाइड्रोक्साइड की आम कौन मॉइस्चराइजेशन यूज करुचे तो किसी प्रोब्लेम नहीं ताने इफेक्ट ऑफ एसिड अल्काली हम देखीदेले देखिए इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग ब्लीचिंग माने कौन कि अरे ब्लीचिंग माने कौन ब्लीचिंग माने रंगहीन हो जावा रंग छाड़ी जावा छड़े देवा को ब्लीचिंग कहते ना तो मेनली कौन हम देख हाँ कलरलेस कलर फेड कर ब्लीचिंग कहते कलर छाड़ी जावा तो मेन है आम मेनली देख आम प्राय सब टाइप ब्लीच तो यूज कर मेन है मेन है देख कथा है ब्लीचिंग कौन पर कारण कटन फाइबर रे देखिए जिते आम फाइबरटा जिते बाहर ना फैब्रिक रू सॉरी फैब्रिक है लूम रू बाहर मेनली ग्रे टाइप रो माने जोटा ग्रे फैब्रिक कह जाए ये भल न था तो मेनली येलो टाइप भी कलर कलराइजेशन हो जाए कारण आम मन फिनिशिंग काम करवा कौन डाइंग फाइंग करवा कि कौन करवा डाइंग काम मन करवा कलर कलर दवा तो ये जो कलरटा थी गोटे एक्सट्रा कलर हो गोटे येलो कलर टाइप हो जाए तो कलर छाड़ी पूरा व्हाइट कलर पुणी कौन अलग कौन दबा तो करवा डाइंग प्रोसेस लगेगा
ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ଦରକାର ହେଲା। ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉ କଲରେସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ୟେଲୋ କଲରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କଲରଟା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ପୁରା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା। ତେଣୁ ମେନଲି ହେଲା ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲିଚିଂର ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଟୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ହିଟ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଟ୍ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଟ୍ ମାନେ ଯେତେ ହିଟ୍ ଦେଲେ ନେଇଯିବ ତ ପୋଡ଼ିଯିବ ନା, ଗୋଟେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହିଟ୍ କରିବ ତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ହଟ୍ ଆଇରନ୍ ନେଇକି ରଖିବା ତା ଉପରେ, ଆମର ରହିବ କି କଣ୍ଡକ୍ଟର ବୋଲି? ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ସେଟା କ'ଣ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଯଦି ସନଲାଇଟକୁ ଏ ଫାଇବରକୁ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବ, ଯଦି କଟନ କପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସନଲାଇଟରେ ବହୁତ ସମୟ ଶୁଖେଇଦେବ ତ କ'ଣ ହବ କିରେ? କଟନ କପଡ଼ାକୁ ସନଲାଇଟରେ ଖରାରେ ନେଇକି ବେଶୀ ସମୟ ଶୁଖେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କୌଣସି କଟନ ସାର୍ଟ କି ଫେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଫେଡ୍ ହେଇଯାଏ sir, yellow stain ପଡିଯାଏ। ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟାଇପର କଲର ହେଇଯାଏ ହେଲା, ୟେଲୋ କଲର ଟାଇପର ହେଇଯାଏ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସନଲାଇଟ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ କରିବା। ଆଉ ତା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବି କମିଯାଏ, କରିକି ବହୁତ ସମୟ କଲର ଶୁଖେଇକି ଖରାରେ ନେଇକି ଛିଡିଯିବ sir, ଜଲ୍ଦି ଛିଡି ବି ଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଛିଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଲୋସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବି କ'ଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ସନଲାଇଟ ନେଇକି ରଖିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବି କମିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମିଲ୍ଡିଉ ଆଉ ମଥ୍। ଏଇଟା ଜାଣିଛ କଟନ ଫାଇବର କ'ଣ ମାନେ ଇଜିଲି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି କାହାକୁ? ମିଲ୍ଡିଉ ହେଲା, ସିଲଭର ଫିସ୍ ହେଲା, ଏମାନେ ଯଦି ସବୁ ଯାହା କୀଟ ଫିଟ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ। ଡ୍ୟାମ୍ପ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ନେଇକି ଓଦା କରିକି କଟନ କପଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଓଦା କରିକି ନେଇକି ଖଟରେ ପକେଇଦବା, ସେମିତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦବ, ଏଟା ସବୁ ଯିବ ସବୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନିଶ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଡେଭଲପ କରିବ, ରଷ୍ଟ ଟାଇପର ଏଟା କୁହାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନିଶ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଡେଭଲପ କରିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କଟନ ଫାଇବରକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ରଖିବା ବେଟର। ଟିକେ ଦେଖିବ ଶୁଖେଇକି, ଅଳ୍ପ ଶୁଖେଇକି ନେଇକି ରଖନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ନହେଲେ ସେମିତି ରହିଲା ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ବା ୱେଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଲା ଏଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ହବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକରେ କଟନ ଫାଇବର ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଏକରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ହବା ପାଇଁ କଟନ ଫାଇବରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟେଷ୍ଟ ଫାଇବର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫାଇବର୍ସ। ତାପରେ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହିଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରପର୍ଟିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ହଁ ଆଲକାଲି ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ? କେମିତି ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇବର ବନେଇବା, ଫାବ୍ରିକ କେମିତି ବନେଇବା? ତାହେଲେ କଥା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ବି, କାରଣ ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବାକି ଯୋଉଥିରେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିନିସିଂ ଅପରେସନ ପ୍ରୋସେସ କରିକି ତାକୁ ସେ ଜିନିଷରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନିଏ, ଯେମିତି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ପାୱାରକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଲା, କି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟିକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରିକି, ମାନେ ଫିନିସିଂ ପ୍ରୋସେସ, ମଶ୍ଚରାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ କରିକି। ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିନିସିଂ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ତ ଆମର ଆପର ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି। ଫିନିସିଂ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବଢ଼େଇ ହେବ ହେଲା। ଯେମିତି ଫ୍ଲେମ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା, ରିଙ୍କିଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଫିନିସିଂ ପ୍ରୋସେସ କରିକି କରିହେବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଟନରୁ ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କଟନର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା, କଟନଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫାଇବର, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ଆଉ କଟନ ଫାଇବର ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଧିକ କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଗଲେ କଟନ ଫାଇବର ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କଟନ ଫାଇବରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କଟନ ଫାଇବରକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋ କେମିତି କରିବା, ବା କଟନ ଫାଇବରକୁ ଫାଇବର କେମିତି ବନା, ଫାଇବର ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ହେବ କଟନର। ଦେଖ କଟନକୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାଇବର। କଟନକୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାଇବର କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା, କଟନ ଫାଇବର ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଧିକ, ମୋଷ୍ଟ ଡେଜରେବଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମୁଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ, ଯୋଉ କନଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଥାଏ କଟନ ଫାଇବର, ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କଟନ ଫାଇବର। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିକି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବହୁତ ହୁଏ କଟନ ଫାଇବର ହେଲା କି। ଆଉ ତାର ବହୁଳ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବିଲିଟି ପାଇଁ, ଆଉ ମେନଲି ଯୋଉ ଟ୍ରପିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଗ୍ରୋ କରିବାର। ଆଉ ମେନଲି କଟନଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରୋ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା କଟନ ଫାଇବରଟା। ତେଣୁ ଆର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ୟୁଟିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ମେଜର ଦେଖିବ କାଫି ଲୋକମାନେ କଟନକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ କି ଅଛି କିରେ, ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୋନ୍ କଟନକୁ କି ପ୍ରକାର କଟନ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ କଟନକୁ କି ପ୍ରକାର କଟନ କହୁଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ କଟନକୁ କି ପ୍ରକାର କଟନ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି? sir କ'ଣ
ଗୋଟେ କସ୍ତୁରୀ ଏମିତି यस कस्तूरी कॉटन ହଁ ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ତ ଦେଖିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବା ହାବିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ହବନି ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମରେ ଆଉ ଆମେ ରହିଲେ ହବନି ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ନା ଆମକୁ କିଛି ଅପସନାଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଫାଇବର କି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫେକ୍ସଟାଇଲ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଖାତାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟା କଣ ଥରେ ମନେ ହେଇନି ପଢିଦେବା ମନେ ରହିବ କି 2 ଦିନ ପରେ ମନେ ନଥିବ ତେଣୁ ନୋଟ୍ ଅଲରେଡି ରହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଭାଇଜ କରିବା ଦେଖିବା ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କାମ ଦବ ଖାତାରେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲା ପାଇଁ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଗୁଡାକରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 200 ଡେଜ ର କଣ ଆକୁ ଦରକାର କନସନଲାଇଟ ଦରକାର ତ ମେନଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ट्रॉपिकल कंट्रीज गुड़ाक प्राय ये सब जिन कटन फाइबर बेसी ग्रो हुए भले ग्रो हुए और सॉइल कंडीशन भी मुझे कहली आलुवियल सॉइल हो लोमी सॉइल्स हो क्ले सॉइल्स हो एगुड़ा बेटर ग्रो करने आ मेनली जो देखा जाए रेगुर सॉइल कहुए ब्लैक कटन सॉइल है रेगुर सॉइल जोटा अलरेडी सॉइल जो पढ़ी से तेणु आउ गोटे जिनस हूँ कटन फाइबर आम जो देखा तो प्रोसेसटा कौन मेकिंग प्रोसेसटा कौन प्रथम कथा तो कटन रो ग्रो हम ग्रोइंग माने ग्रोइंग या हार्वेस्टिंग प्रथम कटन को बढ़ेगा और तार हार्वेस्ट करेगा प्रथम स्टेप तापर स्टेप हूँ गैदरिंग ऑफ कटन पॉड्स कारण कटन गोटे सीड फाइबर बुझे ना तेणु कटन पॉड भितर सीड थाए सीड को लगिकी फाइबर गुड़ा थी कटन फाइबर गुड़ा तेणु सीड फाइबर कहला प्रथम कौन कटन पॉड को गैदरिंग कले गिनिंग हम गिनिंग पर बेलिंग हम गिनिंग माने कौन कि छड़ेगा माने कटरा मंजी सब छड़ेगा गिनिंग कहते गिनिंग मेसीन भी अच्छी देखी तो सब तुम ये सब देख ये पढ़ला बेले गूगल इमेज गुड़ा यूज करके देखो कटन फाइबर देखो कटन केमती कल्टिवेशन होची गूगल इमेज गुड़ा सब देखो कटन पॉड कलेक्शन केमती होची कटन गिनिंग प्रोसेस टा को भया टाइप रो होची ठीक है यू कैन एबे तो टाइम हम बाहर बहुत टाइम अछि ना हम जिंस को परफेक्टली काई पढ़िबा जदि हमरो डिजिटल बोर्ड था हम सब सेडा देखै करन एडा कला प्रॉब्लम होची त ठीक है डिजिटल बोर्ड हम करि पारन तू एडा किछ दरकार नै निजे आराम रे करियो निजे तो परिश्रम करे कोन पड़िबो ना तो सब बेले पढ़ला बेलू देखो सब बेले गोटे कथा मन रख आजिठू मो निजे एक्सपीरियंस मु कहूची आजिठू किसी भी सब्जेक्ट पढ़ला बेल ऑप्शनल पढ़ कि जीएस पढ़ कि जहाँ पढ़ुच पढ़ खटरे शोईकी केबे पढ़ आई एम टेलिंग यू परफेक्ट पाठ पढ़ाटा परफेक्ट होगा दरकार बसिक लैपटॉप खोला है बसिक पढ़ल बसिक दादा को सागे सागे इमेज देखो को भाई कि यूट्यूब वीडियो रे कौन कौन कहै छी देखिदेल प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट होगा दरकार परिश्रम एकदम परफेक्ट होगा दरकार आउ टिके सोईकी टिके नोटटा देखि देखि दी पेज खंडे पढ़ी देखि थोई देखि तब यूट्यूब टिके वीडियोटा देखि देखि कटन वीडियो देखिया पे स्टार्ट हेतिला पड़े को मूवीज वेब सीरीज भीतर जाके बसी गलेनी हेमिति हेले बुझियो ना टिके निज पर सेल्फ कंट्रोल रहला दरकार हम मानकर सब से सेल्फ कंट्रोल नै माने हम सब हैरान होछ हम सब जते हम पिला माने हैरान होन एथर परीक्षा सब दउछंदी इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल सब मंजे जिन बुझी पारना बाहर बाहर बुलूँ खाली मेन जिन मन कटन फाइबर पढ़ा डिसाइड कले स्टार्ट कले लैपटॉप खोला है बसिले चेयर टेबल बसिले आरंभ होला खाता गोटे दरकार देखिले कौन कौन आम कटन फाइबर को भल भाव प्रिपेयर कले आउ कौन कौन करहब कौन देखिले इमेज देखिले क्लारिटी आने इमेज गुड़ा देखिले को भाया प्लांट ग्रो हो पॉट कलेक्शन के भाया लोक मैंने कारण एबे तो टाइम अच्छे नुहे परीक्षा 2-5 दिन पर अच्छे खाली नोट्स गुड़ा पढ़ी चलिए एबे बहुत टाइम अच्छे पाखे एबे परफेक्ट प्रिपरेशन हम तेणु आम देखिले पॉट कलेक्शन को कारण कटन फाइबर तो सब पढ़ी जो 3टा वेजिटेबल फाइबर अच्छे भल भाव पढ़ार अच्छी मैनमेड फाइबर बस पकाना तो पकाउन ना वेजिटेबल फाइबर गुड़ाक तेणु आम देखिले अच्छा को भाया कलेक्शन होची केमती गिनिंग प्रोसेसटा केमती होची तो सब इमेज गुड़ा देखिले कौन प्रॉब्लम होची इमेज यूट्यूब रे वीडियो एनिमेशन वीडियो थी देखिले बेटर प्रिपरेशन हम ना तो सेमती बहुत प्रिपेयर करार अच्छे कटन फाइबर घंटे 1.5 घंटा समय 2 घंटा समय कटन फाइबर को देले माने परफेक्ट प्रिपरेशन गोटा हवा दरकार आमती नुह खाली नोटा पाखे अच्छे तो कटन फाइबर 2 पेज खंडे पढ़ीदे थोईदे अच्छा ये वीडियोटा देखिए कैसे कटन फाइबर प्रिपरेशन होची देखु देखु पशु पशु कुआडे जाके पहुंची गलानी यूट्यूब वीडियो कुआडे कुआडे पहुंचले यूट्यूब शॉर्ट देखी चलते गोटे पर गोटे शॉर्ट देखी चलते एगुड़ा सब मनुष्यर आम मैं नेगेटिव प्रवृत्ति आम सब जिते अवॉइड करें से भल कारण मनुष्य सब खराब रास्ता आड़ टाणी यहाँ गोटे इनहेरेंट नेचर मनुष्य खराब रास्ता जो टाणी से भल मजा लगुच ना से जिनसा करने तो टाणी हम कि जिते दूरे की रहा जिते निजी कंट्रोल कर जिन रखा से सक्सेस से जल्दी हम बुझे सक्सेस तो समस्त हम कार लेट हम कार जल्दी हम कि जल्दी से जार सेल्फ कंट्रोल बेसी भल अच्छे आउ जहाँ लेट हो सेल्फ कंट्रोल नहीं बेसी टाइम लगे तापरे मुझे कौन कहती हाँ तो सेमती आमको से भाया टाइम प्रिपेयर करार अच्छे आबे जब अच्छी आमको कौन कहला नोट आम तो नोट्स अलरेडी बनई देचे आउ से जो नोट्स तुम बाहर अच्छी प्रिंट पाखे तो रखी थोड़ा आड ऑन कर खाली से सैट्रे कौन लिखि लिखि आड ऑन कर आंसर परफेक्ट कर मुझे क्वेश्चन गुड़ा देवी सब फाइबर क्वेश्चन गुड़ा देवी सब यही तो सही क्वेश्चन तो पढ़ी कौन क्वेश्चन कौन प्रॉब्लम है क्वेश्चन पकेबे तुम से क्वेश्चन गुड़ा तुम बेटर आंसर लिखा जमी
बेटर कर सर हां सर मु वार्डरोब रो आ ई फाइबर्स रो सर टिके करिनी ये गुडा को नोट्स गुडा को खाली डायरेक्ट पढ़ दी अरे सब फाइबर तो तेरा सर एग्जाम को टाइम नथिला ना फाइबर देखो कॉटन फाइबर सब नोट दिया जाय केवल फैब्रिक कंस्ट्रक्शन नोट दिया है नोट्स हमको जो बहिरो फोटो उठे पढ़ देथिली गोटे बहिरो फोटो उठे पढ़ देथिली ना फाइबर गुडा एथर नोट बनाबो से गुडा नोट कर दबो सेटा भल है जो बहिटा पठे दिला बेस्ट बुक गोटे चटी बहिटे सेटा मार्केट रे मिलुनी कोठी मार्केट में कामा कोड के रखिथिबो नले से बहिरो एटा बेटर लिखा है त मुझे फोटो उठे के देथिली गोटे प्लस 3 बहिटा तुम देथि मन थिबो फोटो उठे पठे दिली किछि पेजेस गुडा सेटा तो बेटर से तो पढ़ले बेटर हबो ता नले जो मार्केट रे बहि अवेलेबल अछि न ऑनलाइन रिसोर्सेस एबे हम पाखरे बहुत टाइम अछि एबे हम प्रिपरेशन जते परफेक्ट करिया सेते हमर परीक्षा बेलू सेते बढ़िया इवन भी देखो न्यूज पेपर रे जदी मनकर टेक्सटाइल रिलेटेड काफी जिंस बाहरी आसे कॉटन को नै की कोन हैला केते बेले कोन किछि रिलेटेड जिंस बाहरी आसे ताकू भी जदी केते सेमति किछि एडिटोरियल बाहर छी कोन बाहर छी ताकू हम पढी की भी रखिथिबा किछि नोट कर देथिबा सेमति किछि जदी बाहर लागे केते बेले पॉइंट रे आसिला तने पेपर पढिया अभ्यास स्टार्ट करे एबे का क्वेश्चन से आंसर हैला ना आगु सेमति पको नथले पेपर पिला तो भी रैंक 1 रखिछन ता जीवन रे के पेपर देखि नथिबे पिला रैंक 1 रखिछन ता लाइफ रे के पेपर पढना ओपीएससी से वाला स्टैंडर्ड तो से थिला कि वर्तमान जेतु टिके इंप्रूवमेंट हेलानी हमकु अब सेमति कले हबनी और टिके इंप्रूवमेंट करे पड़े हमन आ गोटे कथा देखि अनुमान करूथिबो ओपीएससी रे जो माने हम ओएस रे जो ओएस ओएस पाउछन्ती जे गोटे इंफीरियर भाबुछन जने आईएएस पाई गला ता तुलना माने बहुत इंफीरियर भाबुछन जे आर काम हला ए प्रिपरेशन ढिला जो गोटे पिलाटे जदि हायर प्रिपरेशन लेवल करके जाइथिबो सब जिंस पढ़ी जाय तमे भी सब पढ़ी जाय दीदी ऑप्शनल पढ़िछो जीएस बोले पढ़िछो न्यूज़ पेपर जेमि एनालिसिस करके पढ़िया कथा पढ़ी सब जिंस पढ़िछो से अनुसार तुम एग्जाम क्वालिफाई करके जाइछो तो मन भीतर स्ट्रेंथ आसीबो गोटे ये जिंस आसीबो तुम गोटे सिविल सर्वेंट ना स्टेट सिविल सर्वेंट और तुम इवन जाके तांका आगे सब छेली भलिया होउछनी जन होउछनी से बहुत कथा कर पके हम किछि नो ई टाइप रो फीलिंग्स रहू जेबे तेणु एटा को आस्ते आस्ते दूर हबो जते मानकर क्वेश्चन स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया हबो एमन बहुत भलो भाबे पढ़िबे एटा यूपी रे भले नै यूपी रे तांकर से टाइप रो होछि ना ओडिसा रे मेनली ए फीलिंग्स ता रहिछि लोक पिला मान होइता अरे जने जदि स्टेट भी सिविल सर्विस विज्ञान माने आईओएस अफसर हला से भी तो स्टेट सिविल सर्वेंट ना फेडरेशन गोटे इंडिया गोटे फेडरेशन थोड़ी के का डोमिनेट करिवो एठी इंडिया फेडरेशन रे गोटे स्टेट गवर्नमेंट रो सिविल सर्वेंट ना सी भी जो आसन से भी तो स्टेट गवर्नमेंट अंडर काम करछन ना जेतु ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टेट रे भी काम करबे किंतु हम तो होम जो स्टेट कैडर सिलेक्शन से काम करछन गोटे इन ऑर्डर टू मेंटेन ए लिंक हम जेतु क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर तो सेंटर के पावर बेसी रहउछि सेति में सेंट्रल जो यूनियन लेवल रो जो रिक्रूटमेंट आइछि समान टिके ये रहउछि ता माने नो जे तमे तांगर इंफीरियर भला सिटी रहइबो आ मैक्सिमम वेस जदि जाउछथि इंफीरियर भला आउछथि बिकॉज ऑफ दिस ओनली क्वालिटी नाही नथि लागु के मैक्सिमम वेस क्लियर करके जाइछथि लेस क्वालिटी सब एई किछ तो पेपर दिन पढिबार नाही गोटे सिविल सर्वेंट हो दिन पेपर देखि नथिबे गोटे सिविल सर्वेंट होते दिन पेपर पढाइ नथिबे बुझिन एई सब प्रॉब्लम जो कारण हमर क्वेश्चन से वाला आसु नथिला हम डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दोथले नोट फोट देखि कोडा पढि पढि के पळै जा लिखि देई पळै आसो पाइ जाउथलो 1200 मार्क ऑप्शनल लानी 12 ऑप्शनल रे पिला टाणी आनथले तेणु क्वालिफाई कर जाउथले बुझुछ ना से जिंस पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो और ऑप्शनल गोटे कर देबे ना जीएस को बढ़े यूपीएससी भले आहुरी जिंस आहुरी डायनामिक हे जिवो आहुरी जिंस चेंज प्रॉब्लम हे जिवो माने हमको आहुरी माने ये करी प्रिपेयर करे पड़िबो तो निमानर जो इंक्लिनेशन ग्रेजुअली टुवर्ड्स यूपीएससी वर्तमान यूपीएससी पैटर्न मान करिवे आगु जाई कि गोटे ऑप्शनल करिवे आगु हबो किंतु बे हेनी तो ए जिंस गुडा सब हबो हेला को आहुरी बेटर हबो ए जो पिला सब ऑप्शनल घोसी घोसी पळै जाउछन से जिंस आ ऑप्शनल घोसीबार जे ऑप्शनल क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन चेंज करिवे पिला से अनुसार प्रिपरेशन दा जीवो ना आउ से जो माने नोट मने रखि जाके लिखिबाडा से जिंस हे परिबोनी जिंस मोर डायनामिक करेबे कंटेम्पोरारी इवेंट्स सहित लिंकेज करेबे कारण देखिबो यूपीएससी जन चेयरमैन थिले यूपीएससी नाम भूली गलनी तांकर इंटरव्यू में देखुतली से कहउतले जे आमे कोनोसी सिविल सर्वेंट जो जवान होउछन ना तांकर नेचुरल डेप्थ नेचुरल फ्लो टा टेस्ट करूछु तो हमर इंटेंशन होछ हम जो क्वेश्चन फ्रेम करिवु से क्वेश्चन ए भला फ्रेम हो जे पिलार नेचुरली जिंसटा केने चिंता करछ रिप्रेजेंट करछ सेटा हम देखि पाइ चाहू किंतु आजिकल एते कोचिंग इंस्टीट्यूट हे गलानी रेडीमेड फॉर्मेट रे मटेरियल्स अवेलेबल करूछन नोट्स अवेलेबल करूछन मटेरियल क्वेश्चन आंसर भी दे दोछन आ सेमिति नो जे रेडीमेड से क्वेश्चन रो पिला आंसर मन रखि क्वेश्चन परीक्षा लिखि दो सेमिति ले कोनसी टेस्ट वा स्किल रो कोनसी टेस्ट हे परला कंटेंट पिला जानि सब तो ए भला क्वेश्चन हमें सेट करिया दरकार जे एट द पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन दा देखियो आंसर टा लिखियो तो नेचुरल फ्लो दा जणा पड़ जो कोला आंसर से लिखुछ तांकर मेन इंटेंशन एटा टेस्ट इवन इंटरव्यू रे भी से भला क्वेश्चन पचरा ट्राई करन से निजे कोथले मन कंट्रोल सुनी यूपीएससी चेयरमैन थिला गुछि तो सेटा सत कथा भी तो सेई जिंसडा माने ओपीएससी रे हमर टिके लेस फॉलो होतला ग्रेजुअली जिंसडा ए वर्ष टू टिके चेंज करछन मे भी आगु आगु जाके हम चेंज करेबे नेचुरल फ्लो टा दरकार एमिति न जे तमे व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स लेखो व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटी लेखो पिला मन रखि दे जाय एक नंबर या 2 नंबर 3 नंबर 4 लेखे तो कोन रहा पड़ला जे तो मन से मन बढ़ दे के लिखि दे बोला से
ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ପଚାର ଦରକାର, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଚୁଏସନ୍ସ ରେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ ପିଲା କରିପାରୁଛି ସେଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହଉଛି, ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଆମ ଅପସନାଲ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏଥର ବି ଟିକେ ଟିକେ ତ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି, ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜିନିଷଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ହେଇଥିବ ଆମେ ଟିକେ ବି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିଲେ ଅଭ୍ୟାସଟା ରଖିବା ବେଟର ମୋ ମତରେ। जीएस दुईटा पेपर चेंज करके यूपीएससी पैटर्न कले, तो न्यूज पेपर पढ़िया स्टार्ट कर बर्तमान पढ़ुन जी पढ़ु तो बेटर आगे पढ़ी चलते है। देख तापर देखिए मनकर आम जो प्रोसेस गुड़ा देखिए, देख फास्ट है ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग है, तो ग्रोथ हार्वेस्टिंग एमती हम, तापर गैदरिंग ऑफ कॉटन माने कॉटन जो सीड फाइबर सीड को लगी था पड भीतर था, तो पडटा जो राइप हो तोली आनती पछुटा पड कलेक्शन कह पड कलेक्शन कला गिनिंग हम, गिनिंग माने सूता गुड़ा जो सीड को लगी भीतर सब छड़ेबा, तो गिनिंग से तापर बेलिंग माने सूता गुड़ा जो सूता को सॉरी ये जो फाइबर गुड़ा सब लगी फाइबर गुड़ा छड़े रखा गंठिली बांधा बोले बेलिंग है, बेलिंगटा नहीं फैक्ट्री को नहीं पहुंचेबा। आउ तापर कडिंग आउ कम्बिंग प्रोसेस हम, कडिंग माने ताको पूरा खेले देकी तापर सीड सीड बनेवा सब माने फ्लैट सीड टाइप रो बनेवा हैला। तापर कम्बिंग माने ताको ए टाइप रो कम्बिंग कला पानिया में कुंडो कम्बिंग तो स्ट्रेट स्ट्रेट करा हो सब फाइबर गुड़ा। तापर स्लीवरिंग करा हो, स्लीवरिंग करके ताको फाइबर सेतु बाहर करा हो, स्लीवरिंग प्रोसेस रे फाइबर गुड़ा गोटे सिंगल फाइबर सब बाहर सेतु हैला। तेणु एई टाइप रो प्रोसेस गुड़ा हम सब देखिबा हैला। प्रथम है गैदरिंग और हार्वेस्टिंग है, मुझे जमी कहली कॉटन फाइबर गुड़ाक मेनली कौन ना, कॉटन फाइबर गुड़ाक मेनली जो ट्रॉपिकल रीजन रे बा ट्रॉपिकल कंट्रीज गुड़ाक ग्रीष्म उष्म प्रधान देश गुड़ाक जनरली हुए, तेणु एगुड़ाकर 200 टू 220 डेज पाखापाखि कन्स्टांट सनलाइट दरकार, तेणु से से भाया रिजन हो ट्रॉपिकल रीजन गुड़ाक है। कि तुम जान ट्रॉपिकल रीजन गुड़ाक मेनली मॉइस्चर बेसी थाए, आम जो सॉइल गुड़ाक देख ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ये टाइप सब अच्छे ना डेसिडियस फॉरेस्ट, तेणु मैंने मेनली जो थाए तो जमी कही जो बेसी माने कौन वेट मॉइस्चर रही कौन हम से कौन हम कि बेसी सेठी प्रेसिपिटेशन कौन हम से कौन हम प्रेसिपिटेशन बेसी हम, ताने से प्रोसेस लिचिंग हम, से लिचिंग हम माने कौन ना ऊपर जो पानी गुड़ाक जो बेसी मॉइस्चर बेसी माने कौन जगह वेटनेस रोचे, तो से वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विथ न्यूट्रिएंट्स तलक तलक मूव कर ये तलक तलक मूव करवाटा को कहुए लिचिंग। लिचिंग है ऊपर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हुए, से लोमी सॉइल्स रे सॉरी से देखिए जो एलुवियल सॉइल्स नाइट्रोजन डेफिशिएंसी थाए, किंतु सेठी कौन तार प्लस पॉइंट होचे से लेगुमिनोसी प्लांट ग्रो हुए, सेठी लेगुमिनोसी प्लांट ग्रो होले लेगुमिनोसी प्लांट रो रूट नोड्यूल्स रे सब नाइट्रोजन फिक्सेशन हुए, तेणु सेटा से कंपेनसेट हो जाए, सेटा अलग कथा से भीतर हम जाऊना बर्तमान। तेणु मेनली ये जिनसा हुए, तो तेणु मेन है कटन गुड़ाक आम बर्तमान ग्रो करवा आ कटन सब रो रो कर हाइट सब के माने प्लांट हाइट प्राय देख सब जो रो रो करके बुना जाए सब है लगा जाए गछ गुड़ा सब छोट छोट हाइट गछ हुए है। और जिते छोट छोट गछ होता है 2 ରୁ 3 इंच छोटिया जो जस्ट प्लांट 2 ରୁ 3 इंच लाखे गछ से जो अलग अलग जो छोट छोट जहाँ थी जनरली कल्टिवेशन कले आम धान चाष कर अलग जहाँ जिन बाची दौरान ना बाचिक बाहर कर परिष्कार कर जिनसा कौन जो अलग किसी अननेसेसरी प्लांट अच्छे बाहर करा सब करके मेनली 3 फुट ରୁ 5 फुट हाइट भीतर रही जाए से बेलू तार पड गुड़ाक पाचिबा स्टार्ट हुए राइप हवा स्टार्ट हुए से सब माने फाटिबा स्टार्ट हुए कारण से जो बेसी समय रखा से पुणी एटमोस्फियर प्रोसेस आसिक जो व्हाइट कलर ऑफ कॉटन फाइबर गुड़ाक सब कौन हो धूसरिया टाइप रही जाए तेणु जस्ट फाटिबा स्टार्ट हो साथ तोली नहीं आसन इमेज देखिए गूगल इमेज रे नल देखिए यूट्यूब वीडियो देखिए सब गुड़ा क्लीयरली सब देखिए केमती होउछ तोलुछन केमती माने कि रखिया ता माने एटा हला कोन करिया गैदरिंग हार्वेस्टिंग माने आ करके प्रथम पॉट कलेक्शन करा हला तार गैदरिंग ऑफ कॉटन कॉर्स जे जिनकल जेते राइप कंडीशन आसीबो सेतला हम तो तोली नबा हे पॉट्स गुड़ा को तोली नबा हला। तो गोटे सीड भितर माने गोटे पॉट भितर सीड थिबो बे सीड रो गोटे सीड लगे गुडाए फाइबर सब लागी छाथिबे हेडा कोन सेडा सब कलेक्शन करके रखाला तो गैदरिंग ऑफ कॉटन कॉर्स प्रथमे माने गैदरिंग और हार्वेस्टिंग हबो को टाइप रो हबो तापर कॉटन कॉर्ड रो कलेक्शन हो जो राइप स्टेज को पळे से पळे कलेक्शन राइपिंग स्टेज को पळे आसले तो कोन कलेक्शन करबा तापर गिनिंग माने गिनिंग टा होते सीड रो फाइबर को अलग करबा द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फाइबर्स फ्रॉम द सीड इज नोन एज गिनिंग। गिनिंग माने मैनुअली करा जाय जो छोटो स्केल रे करा होची मैनुअली करा जाय जो लार्ज स्केल रे कल्टीवेशन होची सेठी कोन गिनिंग मशीन भी यूज करा हुए हैला। गिन मशीन को जीआईएन गिन मशीन भी जाके यूट्यूब वीडियो देखि दबो गिन मशीन भी को भले कि इमेज रे गूगल इमेज रे भी के सो जिनसडा देखि आराम रे हैला। एबे कोन की देखो एबे जे हमर टाइम अछि हम परफेक्टली पढिबा आ कंटेंट हमर होम साइंस में कंटेंट बहुत कम हमर केते टॉपिक अछि
ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଥରେ ତମକୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେଠୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆରାମସେ କର। ପୁରା ଟେକ୍ସଟାଇଲଟାକୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଥାର୍ଡ଼ ଚାପ୍ଟରଟା ୱାର୍ଡରୋବ ପ୍ଲାନିଂରେ ପ୍ରଥମ ଥାଉ। ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ଫାବ୍ରିକ କ'ଣ କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 20 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ପ୍ରିପେୟାର କର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଗିନ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖିବ, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ପରେ ନହେଲେ ଦେଖିବା ହେଲା। ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗିନିଂଠୁ, ତାପରେ ବେଲିଂ ଫେଲିଂ ସବୁ ପ୍ରୋସେସଟା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବଂ ତମେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଥର ଆମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଥିରୁ, ମାନେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବରରୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବର ଆମର ପଢ଼ା ହଉ କି ଆମେ ତ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଥରେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରା କହିଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ କେତେବେଳେ। ଆମର ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରିଲିମ୍ର MCQ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଅପସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଅପସନାଲ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ MCQ ଟେଷ୍ଟ ସେ ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ MCQ ଯେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ଲେଖିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ୱିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ପଠାଇବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ସଣ୍ଡେ। ତାମାନେ ଏଇ ସଣ୍ଡେ ମନେକର ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି, ତାର ସଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେବା ଦରକାର ଲେଖିକି ହେଲା, କାରଣ ତାର ସଣ୍ଡେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫାଇବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରେ ହେଲା।